देखिए भाई, पहले सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 घंटे हमारे पास। आज का हमारा टारगेट क्या है? आज का हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमें बेसिकली कवर करना है प्लानिंग। ठीक है, नंबर वन। एनआईसी। ठीक है, उसके क्वेश्चंस करने, समझने। ठीक है। आ, यानी आज की क्लास में तकरीबन हम 15 मार्क्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह पाक ने चाहा तो। सेशन ये मैं एंड करूंगा संडे की सुबह। संडे को शाम में लेके इसलिए नहीं जाऊंगा कि आपका संडे का पूरा दिन रिवीजन का है। संडे को सुबह आपके पास या तो वैट होगा या आईएसटी होगा, सीजीटी होगा, वट एवर। लेकिन संडे की सुबह आपके पास मैं एंड करूंगा सेशन। ठीक है बेटा, क्योंकि अब आपको पढ़ना ही है। अब आपके पास काम क्या है? कुछ भी काम नहीं है। ऐसी है ना बेटा? मंडे को ऑडिट वालों का पेपर है। मेरी जान, थोड़ा सा तो ख्याल कर लो ना। मैं तो इसलिए तुम्हें संडे सुबह कह रहा हूँ। संडे सुबह। नहीं नहीं सर, नो वरीज, आप करवा मतलब लो सर या सैटरडे की रात भी क्लास होगी ना? नहीं, सैटरडे की रात भी क्लास होगी, लेकिन ठीक है, मुझे लगा सैटरडे वाली क्लास आप कह रहे हैं संडे को। नहीं 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 नहीं, अच्छा। फ्राइडे वाली क्लास में ना थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा मुझे। मैं फ्राइडे को जाता हूँ जैबिस्ट। ठीक है, जैबिस्ट से मैं आऊंगा तकरीबन 10:30 बजे। तो आप लोग मुझे फ्राइडे की क्लास मिस मत करने दें। आप लोग थोड़ा सा ना हल्का सा जाके 10:30 से ऑनवर्ड चले जाए मेरे साथ। सिर्फ सर संडे। हमें हमें कोई इशू नहीं है, आप बेशक सुबह 4 बजे तक पढ़ाएं, हम लोग जाग रहे होते हैं। और ओ भाई, माशाल्लाह। है ना भी नहीं। यार ये तो बहुत हो गई यार। अच्छा, खवातीन को तो इशू नहीं होगा? एक दिन बर्दाश्त कर लेंगे क्या खवातीन? फातिमा, फिल्जा, इकरा, खतीजा, एक दिन सिर्फ फ्राइडे का। नो सर, नो इश्यूज। आप जिस टाइम भी पढ़ाएंगे वी आर अवेलेबल। गुड। ये जज्बा अगर हो गया तो बस पास कर लेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। डे 4 है वर्कशॉप का। और सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एनआईसी। क्यों? एनआईसी हमें प्लानिंग में बहुत तंग करेगी। सर, एनआईसी क्या है? ये सोशल इंश्योरेंस पेमेंट है। हम गवर्नमेंट को टैक्सेस के साथ साथ ये पेमेंट देते हैं। इसी वजह से हमें यूके के अंदर एजुकेशन, हेल्थ केयर सब क्या मिलती है? फ्री मिलती है। सर, ये पेमेंट कौन कौन देता है? बेटा, ये पेमेंट चाहे एम्प्लॉयड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों देते हैं। ठीक है। सर, एनआईसी की कितनी टाइप होती है बेटा? सबसे पहले हम बात करेंगे एनआईसी रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। और जब मैं एम्प्लॉयमेंट में बात करूंगा तो एम्प्लॉयमेंट में दो बंदे हैं। एक आपका एम्प्लॉय और एक आपका एम्प्लॉयर। क्लियर है बेटा? एम्प्लॉय देता है क्लास 1 एनआईसी। क्लास 1 प्लस क्लास 1 ए। क्लास 1 प्लस क्लास 1 ए एम्प्लॉयर देता है। ठीक है। सर, ये क्लास 1 एनआईसी क्या होती है? बेटा, इसको बहुत सिंपल कर देता हूं। ये एनआईसी किस चीज पे बेटा? रिसीट्स। किस पे बेटा? रिसीट्स। सर, कॉमन कॉमन आइटम क्या होंगे? सैलरी, बोनस, वाउचर्स और स्टैट्यूटरी माइलेज अलाउंस। जब वो क्या बन रही हो? टैक्सेबल बेनिफिट। सर, ये टैक्सेबल बेनिफिट कब बनती है? जब रीइंबर्समेंट ज्यादा हो, ऐसे में कम। तो क्या बन जाती है? टैक्सेबल बेनिफिट। फिल्जा, आपका सवाल था, क्लियर हो गई बात? फिल्जा। यस सर। यस सर। तो भाई आपको आपसे पूछेगा भाई क्लास 1 एनआईसी। तो मैं बोलेंगे क्लास 1 एनआईसी कैलकुलेट करने का आसान तरीका, बिल्कुल बच्चों वाली बात। ये क्या कहलाती है? रिसीट। क्या कहलाती है बेटा? रिसीट। तो इस पे अप्लाई जाएगी क्लास 1 एनआईसी। सर, क्लास 1 एनआईसी कौन कौन देता है? इंप्लॉय भी देता है, एम्प्लॉयर भी देता है, लेकिन दोनों के रेट अलग होते हैं। दोनों के रेट क्या होते हैं? अलग होते हैं। सर, एम्प्लॉय का रेट कितना है? 1 से 1 to 500 0%। 1 to 571 तक से लेके 50,000 to 70 तक 8%। और उसके बाद 2%। अच्छा, अगर मैं तुम लोगों को कहूं एक एम्प्लॉय की सैलरी है 20,000, बोनस है 6,000, इसकी रिसीट कितनी होगी? जल्दी बताओ। 6,000 सर। जरा कैलकुलेट करो। एनआईसी 1 रेट गिवन है, शाबाश। एक मिनट सर, कैलकुलेटर खोल लो। आपकी प्रोग्रेस ठीक है। 2080। 75 और 1074। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 1250 और 1074। 1074.4 है, बट 1074 ही हो गया। ठीक है, डन है बच्चों? क्लियर है? जी सर। यस सर। एक आपके पास क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी होती है। एक क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी और एक क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी। यानी आपको जो भी रिसीट मिलेंगी, एक तो आप खुद बेयर करोगे बीइंग एम्प्लॉय, और एक कौन बेयर करेगा? आपका एम्प्लॉयर।
सर कैलकुलेट किस पे होगी भाई, क्लास 1 है तो ये बात तो श्योर है। किस पे होगी, रिसीट्स पे। किस पे, रिसीट्स पे। कैलकुलेट करो, रेट गिवन है। सर 2332। 2332। क्लियर है बच्चों, ऐसी है। यस सर। अब एक बात सुन लो, जो एम्प्लॉयर क्लास 1 एनआईसी होती है, एम्प्लॉयर को इसका एक फायदा भी होता है। एम्प्लॉयर इसको ट्रेडिंग इनकम से क्या कर सकता है, डिडक्ट कर सकता है, और डिडक्ट करके अपना टैक्स सेव कर सकता है। क्लियर है। तो अगर एम्प्लॉयर कोई क्लास 1 एनआईसी पे करेगा तो वो एम्प्लॉयर के लिए डिडक्टेबल एक्सपेंस है। क्या है, क्लियर है बच्चों, प्रैक्टिकल एक्सपेंस सर। फिल्जा। यस सर। डिडक्टिबल है, तो इट मीन्स कि कैलकुलेशन जो है सारी वो एम्प्लॉयर ही करेगा या हम अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम में से लेस करेंगे? नहीं, एम्प्लॉयर खुद बियर कर रहा है, लेस नहीं कर रहे वो तो ये तो खुद पे किए, खुद ये पे कर दिया ये वाली अमाउंट। एक तो हमने पे की है ना क्लास हाँ, वन, एक एक हमने पे एम्प्लॉय किया, इसका करता है। बर्डन एम्प्लॉयर पे नहीं आ रहा, इस एम्प्लॉयर पे इसका बर्डन आ रहा है 2332 रुपए का। ठीक है। तो जो हम पे की है तो हाँ, वो ये हम एम्प्लॉयर अपनी ने पे employment- किए, हमारे ब्याह पे किए, एम्प्लॉय की बेनिफिट के लिए पे किए, डिडक्टेबल एक्सपेंस। सर ये जब हम employer to pay- ट्रेडिंग इनकम सॉरी ट्रेडिंग प्रॉफिट वाला कैलकुलेशन कह रहे होंगे तो उसमें माइनस हो जाएगी, उसके अंदर माइनस ये टोटल में से माइनस हो जाएगी। ट्रेडिंग इनकम में से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है। ठीक सर। अच्छा, एम्प्लॉयर को आपके पास एक एनुअल एम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलता है, यस सर। क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी का एनुअल एम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अगर वो एक चिट्ठी लिख के एचएमआरसी को कि भाई आप मेरा जो है ना एनआईसी बहुत कम है, 5,000 हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, 5,000 हो रही है, तो एचएमआरसी क्या कर सकता है, बोलेगा भाई ठीक है तुम कुछ भी ना दो, सर मेरे आपके पास एनआईसी 1 एम्प्लॉय एनआईसी जो है ना 7,000 रुपये हो रही है। अगर आपके पास मेरी एनआईसी आपके पास 7,000 हो रही है तो एचएमआरसी उसको कितने की छूट दे देगी, 5,000 की, और उसको कितनी देनी पड़ेगी आपके पास, 2,000। ये ऑटोमेटिक नहीं है, बताया गया सवाल में। अच्छा। ओके, एम्प्लॉय को आपके पास इसका क्लेम करना पड़ता है, पेरोल सॉफ्टवेयर है एचएमआरसी का, वहां पे क्लेम करना पड़ता है। एक और बात, अगर कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉय है, ठीक है, और वो खुद कौन है, एक एम्प्लॉय डायरेक्टर है, और कंपनी की टोटल एनआईसी लायबिलिटी कितनी है, 1 लाख है, तो फिर ये अलाउंस नहीं मिलेगा। अगर आपकी एनआईसी 1 ऑफ एम्प्लॉयर 1 लाख से ऊपर हुई और कंपनी का ओनली एम्प्लॉय उसका कौन हो, डायरेक्टर हो, तो ये 5,000 की एग्जेम्पशन हमें नहीं मिलेगी, 5,000 की एग्जेम्पशन हमें नहीं मिलेगी। क्लास 1 ए एम्प्लॉयर एनआईसी, सिंपल, मैं एक बात कहूंगा, टैक्सेबल बेनिफिट पे अप्लाई कर दो 13.8%। टैक्सेबल बेनिफिट पे कितना अप्लाई कर दो, 13.8%। सर मैंने कार बेनिफिट, लोन बेनिफिट सब निकाला और सबका अमाउंट आ गया 27,000, तो कितना बेटा, 13.8%। 3726। ये भी कौन बियर कर रहा होगा, एम्प्लॉयर। तो इसका मतलब है ये भी क्या होगी, डिडक्टिव। तो 1 रिसीट पे होती है, 1 ए टैक्सेबल बेनिफिट पे होती है, 1 एम्प्लॉय पे करता है और एम्प्लॉयर 1 + 1 ए पे करता है। क्लियर है बच्चों, आगे चलो। सर क्लास 1 में सिर्फ हमने टैक्सेबल बेनिफिट एसएमए लेना है, उसके अलावा और कोई नहीं। उसमें कोई लेना, यस। वाउचर्स भी होते हैं, वाउचर्स भी आते हैं, लेकिन वो नॉर्मल एग्जामिनर उसमें असेस नहीं करता, वाउचर्स भी आते हैं उसमें बाय द वे। सर क्लास 1 जो एम्प्लॉयर पे करता है उसका रेट क्या है? क्लास 1 जो एम्प्लॉयर पे करता है ये रहा बेटा, 1 से लेके 9,000 मंथ तक 0%। और टैक्सेबल बेनिफिट का भी है? नहीं, टैक्सेबल बेनिफिट का ये है, जो बेनिफिट है उसको स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर दो 13.8 से, ओके सर। कोई जीरो बैंड नहीं है। क्लास 4 एनआईसी ये पे करेगा ये जो डिडक्ट होगी ये किससे होगी? ट्रेडिंग इनकम। क्लास 4 एनआईसी सेल्फ एम्प्लॉयड पे करेंगे, यानी आई मेंट टू से सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप। कौन पे करेगा बेटा, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप। सर किससे पे करेंगे, एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट पे। किससे पे करेंगे, एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। सर कौन सा प्रॉफिट, सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो आया,
सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो आया है। सर क्या मतलब है? सर सपोज करें मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट है, कौन सा वाला, बार बार रिपीट करो, एडजस्टेड, कैपिटल लॉस वगैरह माइनस करने के बाद आया है 62,000। निकालो जरा NIC 4 रेट गिवन है। सर 29658। बेटा आज हमारे साथ कोई नया बच्चा बैठा हुआ है क्या क्लास में? इसका first year? 2497 2966 नहीं आया। नहीं 2497 आ रहा है मेरा। तो आपने उसका 12570 निकाला उसके अंदर से? मेरा भी 2496 आ रहा है। 2497.6 आ रहा है उसके आगे, है ना? 2496.6। हाँ वो तो वो हाँ, दो स्लैब्स लग रही है ना, एक पूरी दूसरी वाली स्लैब हो जाएगी कभी। 11730 और 37700 इन दो पे लगना है बस। ठीक है सर, मेरा यही है। जी मेरा भी यही है। 2497 आ रहा है बच्चों। यस सर, जी सर। राउंडिंग में इकरा, 2496 खतीजा, इकरा, खतीजा, जी सर। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, मैंने आपसे लिंक 2 दिन का शेयर किया है, तीसरे दिन का लिंक भी आपको भेज दूंगा। मैंने क्या बताया, ज़ेबिस से डायरेक्ट मैं यहीं पे उतरूंगा अपने स्टूडियो में। ठीक है, डन है? डन सर। डन है। देखिए आजकल का दौर ये है कि पढ़ो और दिखा के पढ़ो। जब आपके घर में रिश्तेदार आए तो आप अपनी FA1 से लेके F6 तक की तमाम बुक्स, कैप्लन की, BBB की, स्टडी हब की PDF सब एक साथ रख दें, ताकि रिश्तेदार जाके बात करें, यार उनकी बच्ची या बच्चा तो इतना पढ़ाकू है, घर में इंसान नहीं किताबें ज्यादा थी। सर मैंने ऐसे ही किया था, नजर लग गई, साल से कोई पेपर सर पास नहीं नजर हुआ। लगा के चले जाते हैं। एक साल से उस तो पेपर बाद पास नहीं फिर हुआ। सर फिर अगरबत्तियां जला के आगे ऐसे जादू हो गया। अच्छा बेटा, आज हमारे साथ कोई नया बच्चा है क्या जो लास्ट क्लास में नहीं था, जस्ट आस्किंग, उसको भी बता सकूं मैं? सर कोई ऐसा बच्चा है बेटा जो आज हमारे साथ है, पहले नहीं था? सर अहमद डी, पता नहीं। अहमद डी? नहीं, अहमद तो हमारे साथ थे, जैम्बिया से ही है। सर हमारे साथ आशिर। ओके, मुझे टेक्स्ट कर लेगा बाय द वे, बस बाकी कोई और मसला नहीं। ठीक है, डन है। आगे चलूं बच्चों? बच्चों चलूं? फातिमा, यस खदीजा? सर। चलिए सर। सर ये क्लास 4 NIC ये भी माइनस होगी उनके ट्रेडिंग प्रॉफिट में से? नहीं भाई, ये नहीं माइनस होगी। प्रॉफिट पे कैलकुलेट हो, प्रॉफिट से माइनस करोगे। जब प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका होगा तभी कैलकुलेट करोगे, तो फिर कैसे माइनस करोगे सब्सिक्वेंटली? कर ठीक देते होगा। हैं सर, क्या जाते हैं, दिल लग जाएगा। डन है बच्चों, आगे चलूं? आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके सर, इट मींस NIC के ऊपर वो सॉरी ट्रेडिंग प्रॉफिट के ऊपर NIC भी पे करना है और साथ साथ जो है वो टैक्स भी पे करना है। जी हाँ बिल्कुल, ऐसी है, ऐसी है। इसी तरह एम्प्लॉय अपनी सैलरी पे भी टैक्स पे कर रहा है। एम्प्लॉय भी अपनी सैलरी पे भी टैक्स पे करेगा और साथ में उसने भी अपनी NIC भी साथ पे कर। आपने, आपका नाम क्या है? इकरा? यस सर। इकरा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस कुछ दिनों मुहिम चल जाएगी। सर दानिश को हटाओ और जो है ना इकरा को लेके, मिस इकरा को लेके आए। सर आपसे बेहतर कोई भी नहीं समझा सकता, सीरियसली आप समझाते हैं ना तो पता चलता है कि सर पर हार है। सर का करियर खतरे में। सर ट्रेडिंग प्रॉफिट में से मतलब क्या क्या हम एक्सपेंस के तौर पे लेस करेंगे? एक एम्प्लॉयर NIC और दूसरा वो जो तो हमने जो employee भी के लिए खर्चा एम्प्लॉय employer के बिहाफ पे किया है, चाहे वो क्लास 1 पे की थी, चाहे क्लास 1 एम्प्लॉयर पे की थी, ठीक है? और चाहे ये वाली एम्प्लॉयर हाँ। ने अपनी भी NIC पे नहीं की नहीं, है ना? अपनी नहीं, क्लास 4 नहीं करेगा, क्लास 4 नहीं करेगा भाई, याद रख लो भाई। क्लास 4 नहीं करनी और मतलब क्लास 1A करनी और क्लास 1 Yes. करनी, ठीक। सर आप SBL पे करवाते हैं? नहीं बेटा, SBL मैंने जो है ना, SBL जब बिल्कुल नया आया था तब पढ़ाया था मैंने, और अल्लाह पाक के करम से उसमें एक पोजीशन दी हुई थी वहां बच्चे की, उजैर मारफानी, 2009 में। लेकिन उसके बाद मैं इतना ज्यादा बिजी हो गया कि बेटा मैं फिर करा ही नहीं सका, जो बात है बिल्कुल आउट हो गया। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स देखे ना, उसमें थी आपकी वीडियो, शायद आपकी थी, पता नहीं किसकी, SBL की। नहीं नहीं, वो मेरी नहीं है, मैं तो 2009-10 के बाद नहीं पढ़ाया, फिर मैं गया 2011 में पढ़ा के आया। बाय द वे हैदराबाद में मैंने कुछ बच्चों ग्रुप था 15-20 बच्चों का, तो SBL में वहां पढ़ा के आया, एंड देन आई लेफ्ट इट।
बाय द वे हमारे एक बहुत जबरदस्त टीचर है, उनका नाम है साद अल्ताफ। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ही इज माय स्टूडेंट ऑफ द वेरी फर्स्ट बैच 2006। बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं और वो इंशाल्लाह इसी सेम प्लेटफॉर्म से एसबीआई करा रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर जी। तो आपको कौन से सब्जेक्ट एटी एडवांस टैक्सेशन भी आपको करवाते हैं? जी एडवांस टैक्स इंशाल्लाह रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आजकल। चलो फिर एडवांस टैक्सेशन भी फिर हम आपसे हाँ करेंगे मैं इंशाल्लाह। जी सर, देखिए आप मेरा आपकी आवाज तो रजिस्ट्रेशन जो है ना करना है। अमर हो गई है, पढ़ाते हैं। रिकॉर्डिंग का पार्ट बन गई है। आशिर, यस देख लिया मैंने, थैंक यू। सर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं निचले लेवल पे और भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन जो ऊपर लेवल पे जो है ना वो ये सब्जेक्ट में आप मेरे सब्जेक्ट्स हैं, टैक्स और एडवांस टैक्स। असल में यार सर, जॉब करता हूँ, उतना advance टाइम tax मिलता में नहीं है। मेरी रजिस्ट्रेशन करनी है एडवांस टैक्स की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के करम से स्टार्ट कर रहे हैं टैक्स प्लानिंग। देखो टैक्स प्लानिंग में कई सिनेरियोज हैं। टैक्स प्लानिंग के अंदर आपके पास आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं बेटा? आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जगह से आपके पास जॉब 1 से आपको एक ऑफर है, एक पैकेज मिल रहा है, और एक जगह से जॉब 2 आपसे पूछा जाएगा बताओ विच ऑप्शन इज मोर वाइबल, विच ऑप्शन इज मोर वाइबल। हमने कहा ठीक है, हम जब भी कभी सैलरी के अंदर ऑप्शन वाइबिलिटी की बात करेंगे, अगर एग्जामिनर स्पेसिफिकली नहीं कहता, ठीक है, ये सबसे केस नंबर 1 है। एक जॉब को दूसरी जॉब से क्या करना है बेटा? कंपेयर करना है। एक जॉब को दूसरी जॉब से क्या करना है? कंपेयर करना है। एक केस 2, आपको एक जगह से जॉब की ऑफर है कि एज ए एम्प्लॉय काम कर लो या एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कर लो। क्या कर लो? एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कर लो। केस 2, केस 2 का पार्ट 1 क्या? जॉब जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या तो एक कंपनी में जॉब कर लो या एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर लो सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पे। केस 3, मुझे बिजनेस रन करना है, ठीक है, या तो मैं एज अ ट्रेडिंग बिजनेस करूं एज इंडिविजुअल, और या क्या करूं? कंपनी। कॉमन कॉमन केस बता रहा हूं मैं, आने को तो इसके अलावा भी क्या आ सकते हैं, लेकिन कॉमन कॉमन केसेस क्या होते हैं? केस 1, केस 2 और केस 3। एक जॉब वर्सेस दूसरी जॉब, एक जॉब वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग इंडिविजुअल, ट्रेडिंग एज एन इंडिविजुअल और ट्रेडिंग एज अ कंपनी। क्लियर है बच्चों? ये सिनेरियोज हैं। चलिए बच्चों, यस सर। सर अब इसको देखने की तरकीब क्या होगी? हमारा जो कंपैरिजन होगा इट विल बी बेस्ड ऑन नेट डिस्पोजल इनकम। नेट डिस्पोजेबल इनकम, नेट, असल में कल वो मैं एसबीआर के अंदर डिस्पोजल पढ़ा रहा था तो वो डिस्पोजल जहन में आ गया। ओके, नेट डिस्पोजेबल इनकम। सही, नेट डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? इनकम लेफ्ट आफ्टर पेइंग टैक्सेस, एक्सपेंसेस, एनआईसी। इनकम लेफ्ट आफ्टर पेइंग टैक्सेस, एक्सपेंसेस और एनआईसी। क्लियर है बच्चों? इन शॉर्ट आपके पास सब कुछ ले दे के नेट कैश कितना बचा? नेट कैश कितना बचा? क्लियर है बच्चों? हमने कहा ठीक है। आप क्या करोगे? समझाने के लिए बता रहा हूं, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं, लेकिन बहुत सारे सवाल इससे हो जाएंगे। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, सैलरी है, दोनों में सैलरी होगी। सपोज करो ऑप्शन बी में आपको क्या मिल रहा हो? बोनस। हो सकता है ऑप्शन बी में आपके पास कोई अदर रिसीट्स आ रही हो। क्या आ रही हो बेटा? कोई अदर रिसीट्स। हो सकता है ऑप्शन ए में आपके पास कोई पेमेंट आ रही हो। दोनों ऑप्शन में क्या आएंगे? टैक्सेस आएंगे। हो सकता है दोनों ऑप्शन में क्या आ रही हो बेटा? एनआईसी आ रही हो। इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाए? इन सबको माइनस करोगे क्या रहेगी? नेट डिस्पोजेबल इनकम। नेट डिस्पोजेबल इनकम। जिस ऑप्शन में आपकी नेट डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी वही ऑप्शन वाइबल होगा। क्लियर है बच्चों? जिस Yes, ऑप्शन में आपकी नेट डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही होगी आपके लिए वही ऑप्शन क्या होगा? वाइबल होगा। यानी बच्चों कोई सवाल तो पूछें। इस कंपैरिजन को बनाने के लिए पहले दोनों ऑप्शन की क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? इनकम टैक्स लायबिलिटी और एनआईसी। इनकम टैक्स लायबिलिटी और एनआईसी। एनआईसी। पहले हर इंडिविजुअल इनकम का कैलकुलेट करोगे फिर बनाना कंपैरिजन, वरना फायदा नहीं होगा कुछ। क्लियर है बच्चों? यस फातिमा, सर। इकरा, जैन, कुमैल, यस सर। आयशा,
यस सर सर क्लियर है। इसका कोई फिक्स परफॉर्मा नहीं है, नहीं बेटा, मतलब कोई फिक्स परफॉर्मर नहीं है, टू बी वेरी तो ये ऑनेस्ट। सर ये CRQ में आ सकता है सर ये क्वेश्चन? बिल्कुल आ सकता है, प्लानिंग के अंदर क्यों नहीं आ सकता? क्यों करवा रहा हूँ भाई मैं? तो आपको ये पता सर है। वो कैसे करेंगे उसमें, एक्सेल पे कैसे करेंगे, ऐसे ही जैसे आप करवा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, अभी बताएंगे, आते हैं। ओके। बच्चों क्लियर है? फातिमा डन है? आगे चलो। सर मींस जितनी भी पेमेंट्स हम करेंगे, लाइक टैक्स के तौर पे कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, जो भी हमारा एक्सपेंसेस हैं, बिल्कुल वो एक्सपेंसिव सारे जैसे। हमारे सैलरी में से लेस होंगे। जी हाँ, कोई पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन हो रही है वो सब माइनस होगी। ओके, डन है सर। आप बोलो इकरा, खदीजा। सर पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन तो किसी भी पीएसएल में से लेस नहीं होती। मेरा बेटा अगर आपकी पॉकेट से जा रहा है तो नेट कैश फ्लो तो है ना, ये कोई टैक्स थोड़ी कैलकुलेट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं तुम्हारा सब कुछ देने दिलाने के बाद कैश कितना बच रहा है मेरा बेटा। क्लियर है? यस ये कैश फ्लो स्टेटमेंट यस एक तरह से समझो। क्या है ये बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये इनकम की नहीं है। यस सर। आगे आते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सवाल करते हैं। नजर आ रहा है बच्चों आप सबको? जी सर नजर आ रहा है। यस सर आ रहा है। Carol Courier. For the purpose of this question, you should assume today's date is 15 March 2024. Carol Courier is employed by Quick Speed PLC as a delivery rider by TCS में काम करते हैं हमारे भाई, and is paid a salary of 44,000 per year. अच्छा भाई, मैं नहीं, सॉरी, she contributes 5% of her gross salary into Quick Speed PLC's occupational pension scheme. ये आपके पास क्या कर रहे हैं? अपनी सैलरी की 5% कंपनी की ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है? अभी मैं फॉर्मेट भूल गया, ठीक है? एज एन ऑल्टरनेटिव टू बीइंग एम्प्लॉयड, क्विक स्पीड पीएलसी हैव ऑफर्ड कैरल द अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड फ्री डिलीवरी सर्विस टू कंपनी ऑन अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेसिस। कंपनी ने कहा यार ऐसा करो, तुम जॉब छोड़ो हमारे पास से, तुम एक सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओ, तुम समझो तुम अपना बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, पोस्टर डिलीवर करने का। हमने कहा ठीक है। द डिटेल्स ऑफ प्रपोज अरेंजमेंट, कौन सी प्रपोज अरेंजमेंट? सेकंड वाली। कैरल विल स्टार्ट बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड ऑन 6 अप्रैल, ठीक है। हर इनकम फ्रॉम क्विक स्पीड पीएलसी इज एक्सपेक्टेड टू बी 47। सेल्फ एम्प्लॉयड बन गया तो इनकम को क्या कहूंगा? सैलरी कहूंगा कि रेवेन्यू कहूंगा? रेवेन्यू सर। बच्चों सैलरी कहूंगा कि रेवेन्यू कहूंगा? रेवेन्यू। Carol will also provide delivery service to other clients. भाई अच्छा, टीसीएस वालों का जो है ना डाक देते हो, ऐसा करो हम जो है ना आपके पास, हम पाकिस्तान पोस्ट वाले हमारी डाक भी डिलीवर कर दिया करो। उसकी अदर इनकम हो गई, कितने की? ये भी उसके लिए क्या हो गया? रेवेन्यू। Carol will lease a delivery van and 100% of the mileage for the business purpose. The cost of leasing and running the van shall be 4400। जाहिर बात है हाथ में रख रख के तो डिलीवर करने से रहा, उसने एक वैन बाय की और वैन की लीजिंग कॉस्ट दे रहा है। सर लीजिंग कॉस्ट दे रहा है, ये क्या होगा उसका? इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है सर। पेन सर। When she is unavailable, Carol will have to provide a replacement driver to deliver for the Quick Speed PLC. This will cost her to 2800। भाई अब तो माशाल्लाह अपना बिजनेस हो गया है, कभी कभी दिल्ली जा रहा काम करने का तो कोई और बंदे को भेजना पड़ता है, उसकी सैलरी 2800 है। ये भी क्या हो गया उसके लिए? एक्सपेंस। Carol will contribute 3000 gross into personal pension scheme during tax year 24-25। सर इससे बैंड बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? बैंड इंक्रीज। और सर याद है ना, पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन में एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? इंडिविजुअल की कंट्रीब्यूशन 2400, कितनी बेटा? 2400, 80% ऑफ द अमाउंट, ठीक है ना? ऐसी है सर। 20% कौन डालता है? MRC। दिस विल प्रोवाइड द सेम बेनिफिट एज ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम, ठीक। सवाल क्या है? Assuming that Carol does not accept the offer from Quick Speed PLC and continue to be employed by the company, calculate her income tax and class 1 NIC liability for tax year 24-25।
अगर वो एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं, एज अ एम्प्लॉय। ये कहना चाह रहे हैं ना बच्चों? यस सर। बच्चों क्लियर है? डन है बच्चों? हाँ यस बच्चों, सर। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या लिखूं? एज एम्प्लॉयड। हाँ भाई, एज एम्प्लॉयमेंट इनकम बच्चों। सर आपकी आवाज चली गई थी, सर क्या आवाज चली गई थी आपकी। जब मैं उसकी वर्किंग करूंगा एज एम्प्लॉयड, तो मैं ट्रेडिंग इनकम निकालूंगा कि कैपिटल ट्रेडिंग इनकम की एम्प्लॉयमेंट इनकम? एम्प्लॉयमेंट इनकम। एम्प्लॉयमेंट इनकम। पेमेंट इनकम सर। यार एम्प्लॉयमेंट इनकम में पहली फिगर कौन सी होती है बच्चों? सैलरी। गिवन है क्या? यस सर। कितनी? 44,000। 44,000। and is paid, she contributes 5% of gross salary into occupational pension scheme. अगर कोई भी बंदा ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में पैसे कंट्रीब्यूट करता है, तो अमाउंट क्या होता है उसका? ट्रीटमेंट डिडक्ट। डिडक्ट हो जाती है सर सैलरी में सर 2200। और कुछ दिया हुआ है, चेक कर लो, नो सर। निकालो बेटा कितनी आ गई, चेक करो। सर 41,800। 41,800। ओके, डायरेक्ट टैक्स लगा दो, कुछ और करना पड़ेगा बच्चों? पर्सनल अलाउंस सर। वेरी गुड, इंसान मिलती करना पेपर में। 29,230। 29 230। यार फैजान आ गए हैं क्या? सर 29230। फैजान आ गए हैं क्या यार? जी जी, मैं तो स्टार्ट से हूँ। हसीब आ चुके हैं क्या? जी सर। टैक्सेबल इनकम कितना आ रहा है बेटा? 29,230। 29,230। टैक्स निकाल सकते हो? यस सर। 5846। 5846। और क्या निकालोगे बच्चों इसका? सर एनआईसी उसने मांगी है, अब नीचे एम्प्लॉय कीजिएगा की सर। कौन सी एनआईसी होगी? सारी रिसीट्स हैं, क्लास 1। एम्प्लॉय। वेरी गुड। कितना होता है बेटा बताओ रेट? 4 से लिख के बताना बेटा। सर 1 से लेके 12570 तक 0% है। 12571 से पहले बताओ, ये बताना, एक बार सुन लो मेरी बात बच्चों, जैसे ही आपका एनआईसी निकालो बताना किस पे कैलकुलेट होगी। सीट पे सर। कितनी है रिसीट्स? सर एक ही है। 44,000। ओके, 12,150 0% है। 0%। 12571 से 5027। 12,570 में से 30 31,430 आता है सर। 31,430 मल्टीप्लाई 8% है, ये बनेगा 2514। 2514। बच्चों क्लियर है? इकरा, खतीजा, इज इट क्लियर बच्चों? फातिमा, फिल्जा, फिल्जा कैन यू अंडरस्टैंड? फिल्जा, यस सर यस। फातिमा आप बोलिए। बच्चों क्लियर है? आगे चलूं? यस यस सर सर। क्लियर। यस सर। हेलो बच्चों। यस सर क्लियर है, आगे चलें। सर आपका माइक म्यूट है। सर जी आपका माइक म्यूट है, इन केस अगर आप पढ़ा रहे हो। सर आपका माइक म्यूट है। बच्चों क्लियर है? यस सर। फैजान है हमारे साथ? फैजान बच्चे, एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमने कहा ठीक है। अब कैसे निकालो बेटा जल्दी बताओ। हाँ बेटा कैसे निकालना सर पड़ेगा? पहले सर पहले सारी उसकी income find इनकम्स करो। लिख लें। क्विक स्पीड पीएलसी तो उसकी इनकम लिख लेता हूँ, कितनी? 47,000। कुछ और रेवेन्यू भी आ रहा था? यस सर 13,000 अदर क्लाइंट। 13,000 की अदर इनकम है सर। एक्सपेंसेस क्या क्या थे? सर एक तो है रनिंग कॉस्ट है वैन की 4,400 जी, एंड स्टाफ कॉस्ट है सर 2,800। सर ये टोटल हो गया है 52,800। आगे भी ट्रेडिंग इनकम, यस सर। पर्सनल पेंशन स्कीम में पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। पहले तो टैक्सेबल इनकम निकाल लेते हैं उसकी। कौन सी इनकम हो गई है? सर ये नॉन नॉन सेविंग। ट्रेडिंग नॉन इनकम सेविंग। सर 4230। 4,0230। 40 टैक्स वाला लगा दो या कुछ बैंड बढ़ाना पड़ेगा? सर बैंड सर बढ़ाना पड़ेगा। 3000 से 125,140। 40700 सर। सर बेसिक में ही आ जाएगा। सही है? जी सर सर। 8046।
इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालो। सर 8046। कितना बेटा? 8046 सर। और क्या निकालनी पड़ेगी? NIC सर। क्लास 4 NIC। क्लास 4 NIC। यस सर। सही बेटा? यस सर। क्लास 4 NIC का रेट बताओ बेटा जल्दी से, मुझे देखें। 13.8। नहीं बेटा, नहीं सर, ये तो वही होगा सर। 12570 तक 0% है, 5270 तक 6% है। पहले भी 0 हो गई है। नहीं कैलकुलेट उस पे करोगे ना, ट्रेडिंग इनकम पे। ट्रेडिंग इनकम पे। ट्रेडिंग इनकम 37,700 मेरे ख्याल 50,270 होती है बेटा। जी जी। यहाँ पे रेट कितना है बेटा? 6% है सर। 6%। सर 1660 कर ले, 59.6 सर। 1660। डन है बच्चों? जी सर। अब इसका कंपैरिजन बनाओ। क्या बनाओ? कंपैरिजन कंपैरिजन सर। बनाओ। एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना बेटा, ऐसी है ना? चलो भाई चार्ट Yes, खुद फिल sir. करो, मैं नहीं कर रहा, पहले तुम खुद फिल करो। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट दिखा रहा हूँ, पहले खुद फिल करो चार्ट, मैं देख रहा हूँ आपको। फिल्जा क्लियर हो रहा है बच्चे? फिल्जा, Yes, sir. फिल्जा ये आपके लिए सेशन डू और डाई है बेटा। मुझे बाकियों को तो नहीं पता, लेकिन आई नो के हाउ यू हैव बीन थ्रू ना, तो आपके लिए डू एंड डाई सेशन है। आपको तो बिल्कुल एक एक चीज को ग्रैस्प करना है, यू नो। आप तो कहे सर आप बस सुबह 6 बजे तक पढ़ाएं, कोई मसला नहीं है। Yes, sir. सर एम्प्लॉयमेंट का आया 33,440 एंड उसका ट्रेडिंग का आया सर 441। नहीं बेटा ऐसे नहीं हो सकता, इतना फर्क थोड़ी होता, नहीं मानता मैं। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता, थोड़ा फर्क हो सकता। सैलरी बताओ कितनी थी? सर 44,000। कोई बोनस वगैरह? नहीं सर। कोई खर्चा? सर पेंशन स्कीम 2200, इनकम टैक्स लाइबिलिटी सर कितना बेटा? 5846, NIC सर 2514। बच्चों सही किया मैंने, देखे एक खर्चे हो रहे हैं ना? जी सर। सर इसका आ रहा है 33,440 नेट कैश। रेवेन्यू, रेवेन्यू Sir 3340। 33 40। रेवेन्यू तो निकालो, पहले इसका निकालो बेटा। 47 यहाँ से थे, 30 यहाँ से, 60,000, 60,000 बेटा जी सर। टोटल रेवेन्यू। स्टाफ कॉस्ट 28 2800, व्हीकल की 4400, एक और भी है, पेंशन कंट्रीब्यूशन सर ऑक्यूपेशनल पेंशन 3000। नहीं सर सॉरी 2400। 400। 2400 बेटा। जी जी 80% पे गए थे ना, पेशनल है, पर्सनल है? पर्सनल थी ये। जी जी sorry। 5400। पर्सनल थी, बेनिफिट्स एज। जी 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 ये लास्ट में जो है इनकम टैक्स लायबिलिटी कितनी है बेटा? 8046, सर 42354। नहीं है, नहीं से बाकी है। 2313 सर 40041। 0041। और इसका कितना आया था? 33440। डिफरेंस 660। क्या कहते हैं इसको? नेट डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल इनकम। विच ऑप्शन इज बेटर बेटा? बच्चों कौन सा ऑप्शन बेहतर है? सेल्फ एम्प्लॉयड सर। सेल्फ एम्प्लॉयड। ये नहीं, सॉरी, शी शुड ऑप्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफर फ्रॉम क्विक स्पीड PLC। ठीक है बेटा? क्यों? इसमें सेविंग हो रही है, रिजल्टिंग सर हमें रीजन लिखनी है ना। नेट सेविंग ऑफ रिजल्टिंग इन हायर डिस्पोजेबल। क्लियर है बच्चों? इकरा, खदीजा, फिल्जा, फातिमा, जैन, कुमैल, आशिर। क्लियर है। यस सर क्लियर है। सर आगे चलिए एक बेटा। चीज समझा दें, हम्म, जो ऑक्यूपेशनल सॉरी पर्सनल पेंशन स्कीम है, ये 80% ली है। ये दोबारा रिवाइज करवा दीजिएगा क्यों? PPC और गिफ्ट एड में
80% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करते हैं, 20% कंट्रीब्यूशन कम्स थ्रू HMRC। क्लियर है बच्चों? जी ये सर, क्लास जी। 4 की कैलकुलेशन दिखाएगा ऊपर। सर मेरा तो आंसर डिफरेंट आ रहा है, क्यों? ऊपर करें तो देखती हूँ। सर क्लास 4 NIC 1660 है, आपने 2313 ली है। मुझे तो बताया था बॉस। हाँ 1660 सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैलकुलेट भी किया भाई, क्या कर रहे हो? सर आज मैंने चल कुछ नहीं बताया। चलो वो सवाल की जिस पे फर्क नहीं पड़ा, मैं ख्याल अभी वही हायर आ रही होगी, देख लो 60,000 माइनस 2800 माइनस 4,400 2400 48740 ऐसे है बेटा, सही? ये मैंने एक मिनट सर। 60,000 less 2,800 less 4,400 less 2,400 less 8,046 less 1,660। सर ये जो पर्सनल पेंशन 4,0694 नहीं आ रहा सर। यहाँ पे बेटा 4069 जी सर। आ रहा है सर। 4,8740 की जगह। एक दफा calculate कर लो भाई, क्या कह रहे हो? जी सर यही है 4069। 2,000 plus 2,800 less 4,400 less। हाँ जी सर 4,0694। क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा भैया ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? डन है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? आगे चलो। यस सर क्लियर है। अच्छा ये जब हम कैलकुलेट करेंगे फिर हर एक में से पीपीसी भी लेस करेंगे नेट जो पे की गई है। हाँ बच्चों क्लियर है? आगे चलो। यस सर। सवाल देख लो, इसी को मैं सवाल निकाले थे। कैरल हो गया, रीजनिंग हो गया। देखो एक तो प्लानिंग वाले क्वेश्चन वो भी हो गए ट्रेडिंग इनकम के। कैश बेसिस यूज करें कि एक्रूअल बेसिस, याद आया? उसके अंदर भी प्लानिंग इन्वॉल्व थी। यस सर। सर मतलब या तो इधर से आ सकता है सवाल या उधर से। हाँ सर उसमें जिसका कम आंसर आता है वो वाली अडॉप्ट करनी होती है ना, जी हाँ कैश और अप्रूवल बेसिस में। बिल्कुल जी। तो इसका नाम क्या है? हानिया क्वेश्चन नेम। नहीं ये तो कल दिया था ना, इस तो साथ। क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं बेटा। सवाल देखिए बेटा, दिस रिलेट्स टू 3 रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? थोड़ा सा और You जूम should- कर सकते हैं क्वेश्चन को। अभी तो कर सकता हूँ। जी सर मेरे ठीक बच्चे है। जी जब तक समझा दो तो कर सकता हूँ, ठीक है बच्चे? ओके देन आप सही है बच्चे? यस अब सर क्लियर है बच्चों? परफेक्ट। ओके पिछले हमारी क्वेश्चन नंबर 115। You should assume today's date is 15 December 2024, ठीक है? Date is self-employed and is normally subject to income tax at the higher rate of 40%. अभी उसका टैक्स कितना लग रहा है? हायर रेट बैंड के अंदर है वो, ठीक है? However, because of some exceptionally large one-off contract, Jade has forecast that her trading profit for the year ended 5th April 2025 will exceed 2 lakh. उसको लगा कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट और आएंगे जिससे उसकी इनकम क्या हो जाएगी? 2 लाख से क्रॉस कर जाएगी। भाई 2 लाख से क्रॉस करेगा फिर तो मतलब ये है कि उसका टैक्स का रेट कितना हो जाएगा बेटा? 45%। क्लियर है? यस सर। Jade is going to undertake 4 measures aimed at reducing her income tax liability and national insurance contribution for 24-25. उसके पास 4 अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं। क्या है बेटा? 4 अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं जिससे वो आपके पास क्या करना चाह रहा है? टैक्स सेव करना चाह रहा है, ठीक है? और अभी हमें याद रखना है कि अभी उसका जो रेट है वो कितना है? एग्जिस्टिंग 40। जेड्स डॉटर एमरल्ड has recently returned to UK after traveling overseas. She currently has no income for tax year 24-25. For the 3 months period ended 5th April 2025, Emerald will be employed by Jade Business at a gross monthly salary of 2,000 payable on 5th of the month. लो भाई, अपनी बेटी को एम्प्लॉय रख रहा है, क्या अलाउड है टैक्स में कि नहीं है? पहले बताओ, फिर मैं कुछ और बताऊंगा। अलाउड। हाँ बेटा, आप सर अपने अलाउ है फैमिली बट मेंबर ये को अभी आप अपने फैमिली मेंबर को जॉब पे रख सकते हो, प्रोवाइडेड डेट आप उसको रीजनेबल पे दो। क्या दो?
रीजनेबल पे, रीजनेबल पे। दिस सैलरी इज रीजनेबल इन रिलेशन टू ड्यूटीज द एमराल्ड शैल परफॉर्म। अच्छा, आप अगर किसी बंदे को एम्प्लॉय करते हो तो आप उसको क्या पे करते हो? सैलरी। सैलरी पे करते हो। हमने कहा ठीक है, कितनी बेटा? 6000। यार अगर तुमने सैलरी पे की है तो ये बेसिकली ट्रेडर के लिए क्या होगा, डिडक्टेबल एक्सपेंस के नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंस? डिडक्टेबल एक्सपेंस सर। नेक्स्ट, Jade was planning to purchase new office equipment for 14,000 on 10th April. पहले प्लान करता था 10 अप्रैल 2025 को परचेज करेगा, बट दिस एक्सपेंडिचर विल इंस्टेड बी ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन 1st अप्रैल 2025। उसने कहा थोड़ा जल्दी परचेज कर लेता हूँ, करंट टैक्स ईयर में क्या कर लेता हूँ, करंट टैक्स ईयर में परचेज कर लेता हूँ। कितना? 1st अप्रैल को। 14,000। 1st अप्रैल को अगर 1st अप्रैल को परचेज कर लूंगा तो कौन सा टैक्स ईयर होगा? 24, 25 और इसमें क्या मिल जाएगा इस इक्विपमेंट पे? कैपिटल अलाउंस। क्या मिल जाएगा? कैपिटल अलाउंस। अलाउंस। क्या क्या कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत है? क्या दिखाने की जरूरत है कि नहीं है बेटा? बस जल्दी बताओ। सर टैक्स ईयर के अंदर है, दिखाने की जरूरत है। नहीं, इसकी वर्किंग दिखाऊं क्या? अंडरस्टूड है? सर हमारे लिए पूछ रहे हैं, क्वेश्चन के लिए पूछ रहे हैं। सर नहीं, जरूरत नहीं है, इजी है। जरूरत नहीं है। AI इज इक्वल टू इक्विपमेंट, डायरेक्ट एक करवा ही दें। चीज है। हाँ बेटा, डायरेक्ट करवा दें। ओके सर, इससे भी क्या होगा? कंपनी का बिजनेस का एक्सपेंस क्या होगा बेटा? बिजनेस का Reduce एक्सपेंस बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, ये डिडक्टेबल एक्सपेंस है ना, बिजनेस का कम हो जाएगा। ठीक है। Jade has one key employee who was largely responsible for obtaining the large contract. This employee, who has gross annual salary of 65,000, will be paid a bonus of 10,000. उसके एक एम्प्लॉय उसको जो ऑलरेडी सैलरी पे कर रहे थे, उसको क्या पे कर रहे थे? सैलरी पे कर रहे थे। अब उसको बोनस भी देंगे। बोनस देंगे तो क्या होगा बेटा? डिडक्टेबल बोनस एक्सपेंस अगर होगा। एम्प्लॉय को पे करोगे डिडक्टेबल है कि नहीं है? डिडक्टेबल है सर। बच्चों, एम्प्लॉय को बोनस देंगे डिडक्टेबल है कि नहीं है? डिडक्टेबल एक्सपेंस है। डिडक्टेबल एक्सपेंस है भाई, क्यों नहीं होगा डिडक्टेबल? ओके, सर इसके अलावा इसकी 65,000 सैलरी भी तो लेंगे। वो तो ऑलरेडी दे रहे थे। वर्डिंग पे गौर करो, वो तो हम ऑलरेडी बियर कर ही रहे थे या नहीं कर रहे थे? चेक करो, वो तो हम ऑलरेडी बियर कर ही रहे थे। ऐसे ही लिखो, वर्डिंग पढ़ो। ऐसे नहीं कि जी नया सर। एम्प्लॉय नहीं है, वो नया एम्प्लॉय नहीं है, उसको हम ऑलरेडी इतनी सैलरी दे रहे थे। क्लियर है बच्चे? यस हाँ सर। सर यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर वो कोई इस तरह की स्टेटमेंट देता है, मतलब कि 65,000 ऑलरेडी पे कर रहे हैं और उसका इंक्रीज इन सैलरी भी हुआ है, 70,000 पे चला गया, ऊपर वाला 5,000 डिडक्टेबल होगा। रिपीट करना बेटा, सवाल सॉरी मिस कर गया मैं बेटा। सर जिस तरह यहाँ पे इसने बोला है कि 65,000 सैलरी ऑलरेडी पे कर रहे थे उसे, अगर वो कहता है कि इंक्रीज इन सैलरी आया है इस एम्प्लॉय का और अब वो 70,000 होगी फॉर एग्जाम्पल, हम ऊपर वाला 5,000 डिडक्टेबल एक्सपेंस लेंगे। अगर पहले भी सैलरी मिल रही थी, उसमें इंक्रीज आया सैलरी में। हाँ तो बेटा लेते, मजीद मजीद ऐड कर लेते। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही होता। कितना बेटा? 10,000। कितना बेटा? 10,000 सर। तो यार अब बोनस भी हो गया, हमने कहा ठीक है कोई इशू नहीं है यार। लेकिन देखो, जब किसी एम्प्लॉय को सैलरी देते हो या बोनस देते हो, उसमें एक और लायबिलिटी बढ़ जाती है। जल्दी बताओ कौन सी? जब भी कभी किसी एम्प्लॉय को क्या देते हो? यस 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 यस, क्या बेटा आपके पास? क्लास 1। NIC। क्या चीज? NIC बढ़ जाती है। हमने कहा ठीक है, डन है। अच्छा यार, कोई मसला नहीं है, आगे चल दें। कौन सी NIC देनी होगी बेटा? किस किस पे? क्लास 1 और क्लास 1A। क्लास 1 किस पे देते हैं? सैलरी। सर सैलरी, बोनस प्लस ऑथराइज्ड माइलेज अलाउंस। भाई अब क्लास 1 NIC दो लोगों के लिए कैलकुलेट होगी। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। नहीं बेटा नहीं, नहीं जल्दी नहीं, बताओ। एमरल्ड और ये जो की एम्प्लॉय है। वेरी गुड। मैं जनरल बता रहा था। एक जो बच्ची अपनी रखी है उस पे, और एक जो की, उनका क्या है? की एम्प्लॉय।
स्टाफ है, उस पर क्या देनी पड़ेगी, एनआईसी। हमने कहा ठीक है यार, बात तो समझ में आती है। ठीक है बेटा, यहां तक सही है, क्लियर है? अभी कैलकुलेट कर यस लेंगे सर। इसको, कोई इशू नहीं है। बच्चों क्लियर है? जी एक सर और बात, क्लियर है। जी सर। डेट वॉज प्लानिंग टू टेक 1 लाख आउट ऑफ द बिजनेस एज ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग टैक्स ईयर 24-25, बट इंस्टेड विल रिड्यूस ड्राइंग टू 80,000। ड्राइंग्स कम हो रही हैं यार, ड्राइंग्स बढ़ भी जाती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है, जल्दी बताओ। ड्राइंग्स डेबिट कैश या बैंक, ड्राइंग्स डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट। तो क्या इस पे प्रॉफिट पे कोई हिट आ रही है, जल्दी बताओ। हाँ बेटा बताओ। नहीं आ रही सर। तो कैश ये जा बेटा रहा है बताओ। एक्सपेंस। जी 80,000 ऐड बैक होगा। क्लियर है बच्चों? सर ये डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं हो जाएगा? क्या चीज बेटा? सर ये ड्राइंग्स एडेड डिडक्टेबल एक्सपेंस एक्सपेंस है। नहीं होंगे? ड्राइंग्स नहीं बेटा, नहीं, ड्राइंग्स की सर बस ये एक ऐड एडजस्टमेंट होगा। होती है। हमें बेटा बोलो। हाँ सर ये बोलो बेटा। ड्राइंग्स में ऐड बैक होंगी ना बीच में, नहीं जो मेरा बेटा, वो ड्राइंग्स, मेरी बात सुनो, वो ड्राइंग्स होती है कि ओनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेके गया, वो सेलिंग प्राइस पे ऐड होता है। ये कैश ड्राइंग्स हो रही है। बात क्या हो रहा है, ही टेक 1 लाख आउट ऑफ द बिजनेस। अगर वो कहते हैं ना गुड्स लेके जा रहा है, ओके तो फिर हम सेलिंग प्राइस पे इसको क्या ट्रीट करते हैं, रेवेन्यू। रेवेन्यू। अगर ओनर गुड्स लेके जाता, कैश लेके जा रहा है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। इट कैश लेके जा रहा है तो कोई मीन्स जब भी वो कैश हाँ लेके बेटा, जाएगा तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, ऐसी बात है, 100% ऐसी बात है। बच्चों क्लियर है? यस सर। जी सर। अब आओ। अच्छा, तो बता दूंगा यहाँ पे ड्राइंग्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। ड्राइंग्स टू नॉट सर अफेक्ट। क्लास 1 ए एनआईसी होगी कैलकुलेट यहाँ पे? 1A। जी सर। अच्छा भाई, 1A होगी कि नहीं होगी आप बताएं। 1A किस पे होती है आप बताओ। क्लास 1A किस पे होती है? टैक्सेबल बेनिफिट्स पे। टैक्सेबल बेनिफिट, कोई बेनिफिट तो है ही नहीं, कहाँ है बेनिफिट? सिर्फ और सिर्फ बोनस क्लास बोनस 1। एंड सॉरी नहीं बोनस टैक्सेबल बेनिफिट तो नहीं है ना? वो क्लास 1 में जाएगी। बेनिफिट हो क्लास 1A बेटा, क्लास 1A। 1A। वन है। जरा की स्टाफ की एनआईसी 1A कैलकुलेट करें। शाबाश। कितनी उसकी सैलरी बताओ? 65,000। 65,000 सर। 65,000 तो पहले भी थी। क्या मैं कह सकता हूँ उसका अब पहला बोन- बैंड तो फुल होगी, उसका वो तो डायरेक्ट किस पे जा रहा होगा आपके, कौन से रेट पे? अब तो हम सिर्फ किस पे लगाएंगे रेट, 8% पर जो चार्ट पे इंक्रीमेंटल मैं देख अमाउंट के पे। बता दे रहे किस पे लगाएंगे बेटा, इंक्रीमेंटल अमाउंट पे। किस पे लगेगा बेटा, 10,000 इंक्रीमेंटल अमाउंट। इंक्रीमेंटल अमाउंट। ठीक है, आओ जल्दी आओ, शाबाश कैलकुलेट करो सर। सर इसका मतलब कोई भी चीज जो एग्जिस्टिंग पहले से हो रही होगी, कुछ नया नहीं हो रहा, उसको कैलकुलेट नहीं करना। हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक सर। लेकिन सर ये जो 65,000 है, ये इसका बैंड तो खाएगा ना ये? रिपीट करना की बात करो। जो 65,000 है, ये देखो तुम दो बैंड तरीके कंज्यूम तो करेगा ना? दो तरकीब हो सकती है। एक दफा उसकी एनआईसी निकाल दो, अगर तुम बिल्कुल ही बेवकूफ हो ना, एक दफा उसकी एनआईसी निकाल दो 65 पे, और एक दफा एनआईसी निकाल दो उसकी 75, और यहां पे ऐड कर देना कौन सा इफेक्ट, इंक्रीमेंटल। क्लियर है? जाने बच्चे, 65 पे समझ कितनी आई एनआईसी सर। आ रही थी, ये इस तरह कर दो, या डायरेक्ट जो है ना टॉप वाला रेट ले लो। डायरेक्ट क्या ले लो, टॉप वाला रेट। सर आप कैलकुलेट करके दिखा दें। रेट कितना होता है जल्दी बताओ। क्लास 1 9,100। 1 2 ऐसी है। जी सर। फिर रेट कितना है? सर ये तीनों रेट टेबल में गिवन होंगे ना? हाँ गिवन है बेटा। कितना था, 12,570 प्लस 37,700, 50270। जी सर। कितना रेट आता है? 8% शायद, आई गेस। कंफर्म कर दे कहीं, 8 या 6। 6 तो उसमें आता है ना, 1A के अंदर। ये लिखाओ। सर बस टेबल नहीं पड़ी, वरना मैं चेक कर लूँ। टेबल नहीं पड़ी, माशाल्लाह। निकालूंगा टेबल। तो मैंने सर तीन अंदर से टेबल वो निकाले। लिखानी पड़ेगी। सर टेबल सर निकालो, एक मिनट दीजिएगा, मैं अंदर से हाँ, एग्जाम निकालो। किट ले आऊं, मैं टेबल सामने रख लूं। टेबल रख लेना बेटा, चांद।
वरना सर मुझे वापस जाना 8% है। पड़ेगा। तो मैं सिर्फ वो लेके आता हूँ एग्जाम किट अपनी। सर ये जो हम एक्सपेंस निकाल रहे हैं तो एम्प्लॉयर के निकाल रहे हैं, तो एम्प्लॉयर हाँ। एनआईसी का रेट वो नहीं लगेंगे बैंड्स? क्लास वन एम्प्लॉय की रेट एम्प्लॉयर लगाओ। मैं तो तभी तुमसे पूछ रहा हूँ, एम्प्लॉय की रेट लगाओ बेटा। मैं ही तो पूछूं तुमसे कितना रेट है बताओ। 9000 वन से 9100 तक 0, 1 से लेके 9100 तक 0%, और 9100 से ऊपर 13.8। अब सुनो, अब उसकी जितनी भी सैलरी में इंक्रीज आ रहा होगा, सैलरी में जितना भी इंक्रीज आ रहा होगा वो कितने रेट पे लग रहा होगा? 13.8 पे। एम आई राइट और रॉन्ग? यस भाई देखो, सर मतलब 65 10,000 का है। है ना, ऐसी है ना, क्या मैं कह सकता हूं इंक्रीमेंटल एनआईसी ऑफ स्टाफ विल बी 10,000 इंटू 1380। इसमें से हम एम्प्लॉयमेंट अलाउंस का कुछ भी माइनस नहीं करेंगे? जब तक वो कहेगा नहीं कुछ नहीं करेंगे, ठीक जब तक सर। वो कहेगा नहीं हम कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं, ओके सर। कॉपी कर लो, तुम उसका भी करके देख लो, अगर तुमने खुश दिल जा रहा है तो उसका भी करके देख लो। ये जो टैक्स पेयर बिहेवियर वाला टॉपिक है जिसपे पेनल्टीज वगैरह लगती है, वो कौन से टॉपिक के अंडर कवर होता है? सेल्फ असेसमेंट। वो हमारी इस वर्कशॉप में प्लान है या वो खुद कर ले उसको रिवाइज एक दफा? आप करना पड़ेगा, मेरा ख्याल है मेरे पास टाइम बचेगा नहीं, जो बात है, वरना फिर मैं कुछ की टॉपिक छोड़ने सर। पड़ जाएंगे मुझे बिला वजह। ठीक सर, जो ठीक सर, नो ठीक है ना? इश्यूज। नहीं बेटा, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? इकरा, खतीजा? यस सर, क्लियर है। सर एक हाँ? फेवर कीजिएगा छोटी सी, कि आज क्लास एंड पे हमें कुछ वो टॉपिक्स बता दीजिएगा जो हम अपनी ऑन पे वो कर लेते यार, जिसके लिए हमारे पास टाइम नहीं बचेगा वर्कशॉप में। ओके ओके, ठीक सही है, ऐसी है। अच्छा भाई, अच्छा एमरल्ड कब से आ रही है बताओ? एमरल्ड ने कब से ज्वाइन किया है? सर 3 months प्रायर टू ईयर एंड जो सा है उसका। अब एक बात सुनो, एनआईसी आपके पास हमेशा कैलकुलेट होती है बेस्ड ऑन, ठीक है ना, ये जो बैंड होते हैं क्या गिवन होते हैं? एनुअल गिवन होते हैं। क्या गिवन होते हैं? एनुअल गिवन होते हैं। सही कह रहा हूं? जी सर। ये 1 से लेके लिखा भाई कहां तक होता है? ये 9100 क्या होता है? एनुअल। क्या होता है बेटा ये? पर एनम सर। पर एनम होता है। अब क्या ये पूरे साल एम्प्लॉयड थी कि नहीं थी? नहीं, ये आपके पास पूरे साल एम्प्लॉयड थी? नहीं सर। पूरे साल एम्प्लॉयड नहीं थी, क्या थी? अगर आपके पास, इसको बात समझना जरा, अगर ये आपके पास पूरे साल एम्प्लॉयड होने के बजाय 1 महीने का निकालते हैं तो कितना आता था निकालना बेटा? 758.333333। 758 8 का 8 कर लें सर जी। इसका मतलब है 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए एनआईसी का बैंड कुछ इस तरह होता, 1 से लेके 758 तक 0, 759 से लेके अबव तक कितना बेटा? 13.8%। क्लियर है? 8 जी सर। अच्छा ओके, हमने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। 1 महीने के लिए, मैं बार बार रिपीट करूं, कितने महीने के लिए? 1 महीने के लिए। 1 उसको महीने के कितनी लिए सैलरी सर। मिल रही है? उसको कितनी सैलरी मिल रही है? 2000 पर मंथ। 2000 में से माइनस करेगी पहले वो कितना? 75। 758 सर। कितने महीने मिलेगी उसको ये? 3 months कितना आ रहा है बेटा बताना? सर। 514 514। यानी एनआईसी के जो बैंड होते हैं, किसी बंदे को बीच में ज्वाइन करने की वजह से कोई अनफेयर एडवांटेज ना मिल जाए, कोई अनफेयर एडवांटेज ना मिल जाए, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, बैंड्स को मंथ में डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मंथ में। ये काम कब करेंगे? जब आपका अर्निंग पीरियड शॉर्ट होगा। कोई एम्प्लॉय साल के 20 से क्या करेगा? ज्वाइन करेगा। ठीक है? यस सर। आगे आ जाओ। लो भाई, ये भी पता लग गया। कितना अमाउंट आ गया जल्दी बताओ। सर किसी से कंफर्म करा लें तो 31984 894। 31984 आ रहा है। ये आपके पास 894 क्या आ रही है? थोड़ा सा ऊपर ये कीजिएगा इसको। ये एक्स्ट्रा सर, एक तो डिडक्शंस आ रही हैं। 894 बेटा? आई गेस। हाँ 6000 894 प्लस 14,000 प्लस 10,000
4 आएगी। चेक कंफर्म कर लेंगे इसके साथ। 514 प्लस 1380 31894 ही है सर, 31894 894 ही है। क्या मैं कह सकता हूँ ये 894 आपके पास एक्स्ट्रा क्या आ रही हैं? ये आपके पास Deductions. एक्स्ट्रा डिडक्शंस आ रही हैं। अगर ये डिडक्शंस एक्स्ट्रा आ रही हैं तो अब इसका रेट कितना था जल्दी बताओ। शुरू पड़ा था 40 45%। 45%। 45%। हमने कहा ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं इस एक्स्ट्रा डिडक्शन की वजह से उसका टैक्स कितना सेव हुआ होगा? सर इसी को एक्स्ट्रा डिडक्शंस को 45% कहते हैं तो बिल्कुल सर क्लियर है बेटा ये बात? 14352। सर 14352। क्लियर है ये बात? जी सर क्लियर है। सर 14352। साथ साथ उसकी एक और बचत भी हो गई होगी, क्लास 4 कम देनी पड़ेगी। क्लास 4 कम देनी पड़ेगी। क्लास 4 कम देनी पड़ेगी। कम जाहिर बात है ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑलरेडी इतना ज्यादा था। क्लास 4 का एक्स्ट्रा रेट कितना होता है जल्दी बताओ, आखिरी रेट? 1 मिनट सर। 2%। 2% होता है सर। सर क्लास 4 का आखिरी रेट है 2%। सर 638। ये भी बच गया। टोटल सेविंग कितनी आ गई? सर ये आ गई इक्वल टू 31894 प्लस 6। बच्चों क्लियर है ये बात? बेटा ये बात क्लियर है? यस सर, यस सर। जी सर। इसने एक और बात पूछी है। ओ चालाक है बहुत। टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस में डिफरेंस बताओ। इवेजन इलीगल और अवॉइडेंस लीगल। जी। अवॉइडेंस लीगल। लीगल। इलीगल में क्या होता है? आप अपनी इनकम को पा रहे हो, हाइड करते हैं। अंडर रिपोर्ट कर रहे हो, छुपाई फेंकते हैं। एक्सपेंसेस को ओवर क्लेम कर रहे हो, और अवॉइडेंस के अंदर आप रिलीव्स क्लेम कर रहे हो क्लेम्स क्लियर थे। ताकि आप अपना टैक्स कम कर सको। क्लियर है? जी सर। जी सर। 2 मार्क्स इसने और भी दिए। बोला इनकम टैक्स पेबल एंड क्लास 1 एनआईसी सफर्ड बाय एमरेल्ड निकालो। एमरेल्ड की टैक्स मत बोला है। किसका? एमरेल्ड। तो सर एमराल्ड की एम्प्लॉयमेंट इनकम निकाल लेंगे उसमें से पर्सनल अलाउंस माइनस करके। जी जी सर ये जी, तो हो जी। जाएगा, ये तो हो जाएगा। 6000 माइनस सवाल बहुत जबरदस्त था। 570। भाई नॉन सेविंग इनकम निकालो एमरेल्ड की। कौन सी? नॉन सेविंग इनकम। सर पर्सनल अलाउंस में मुझे लगता है फारग हो रहेगी। टैक्सेबल इनकम भी जीरो हो गई। इनकम टैक्स आईटीएल में नील नहीं हो गई। क्लियर है बच्चों? लो। जी सर। जी सर। सर इसका एनआईसी तो पे करनी पड़ेगी ना इसको। क्लास 1 एनआईसी का रेट NIC क्या होता है जल्दी बताओ। सर क्लास 1 एनआईसी का एम्प्लॉय का पर्सनल पहले अलाउंस भी 3 महीने का नहीं लेंगे? हाँ बेटा। जी बेटा क्या पूछो? सर वो कह रहे हैं पर्सनल अलाउंस को प्रोरेट नहीं करेंगे 3 मंथ्स पे। नहीं पर्सनल हाउस रेट नहीं होता, सिर्फ एनआईसी की बैंड होते हैं। सर एनआईसी भी नीली हो जाएगी क्योंकि पहले 1 to 570 पे 0 है। 1 से 1 to फिर 570 तक अर्निंग पीरियड चेंज है। बिकॉज इट्स 3 मंथ्स का टाइम ऑपरेशन मंथ करेंगे। कितना है बताओ? 1 to 570 डिवाइडेड बाय 12। सर 1048। लड़ना हीरो तो भाई 1 से लेके 1048 तक तो 0। और आपकी इनकम कितनी थी पर मंथ? 2000 2000। 952 रेट कितना था? रेट सर रेट 0 था। जी नहीं इसके बाद भाई एक्स्ट्रा रेट कितना इसके था? बाद का 8%। 76 पे आए हैं। 76 8% रुपीस इंटू 3 कितना बेटा? इंटू 3 76। सर एक सेकंड। 8% सर आया 228। 228 कितना बेटा? 228 सर। सर ये 2000 बेटा कहाँ ऐसा से ही है? है। 12 से डिवाइड कर दिया बेटा, 12 से डिवाइड कर दिया क्योंकि अर्निंग पीरियड मंथली था, एनुअल नहीं था। सर इसका सिर्फ पार्ट है, अगर आप ऊपर से थोड़ा सा रिव्यू करवा देंगे। सवाल बहुत जबरदस्त था ये वाला, इस तरह के पेपर में आया था जिसमें मैं फर्क हुआ था। भाई छोड़िए
उसने कहा था उसका टैक्स ज्यादा आ रहा था, अगर वो सैलरी बढ़ा ले, कैपिटल अलाउंस क्लेम कर ले, स्टाफ को बोनस दे दे और उन पे एनआईसी वगैरह पे कर दे, तो उसका रेट जो 45% है चला आ रहा है, 2 लाख से ऊपर से इसकी इनकम है, तो उसका टैक्स कितना सेव हो जाएगा और उसकी एनआईसी 4 कितनी सेव हो जाएगी, ये बात है सवाल। बस सर मैं लिख के दे सकता हूँ, मुझे पिछली बार आता भी होता तो मैंने गलत करके आना था जितना उसने घुमाया हुआ है उसमें। इसमें हाँ उसने एमराल्ड ये की और वो बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड की हाँ। स्टाफ वाली एनआईसी गलत कैलकुलेट करानी थी वहां पे। सर एनआईसी वाले सवाल का तो मैंने ऐसे सर छोड़ा था जैसे पता नहीं क्या होता है। सर ये एग्जाम प्रेशर के अंदर मुश्किल लगती हैं चीजें, अभी तो हम वैसे ही बैठे हुए ना, नहीं उधर समझ नहीं आ रही थी। खैर अब एक दफा प्रैक्टिस कर लिए ना इस तरह क्वेश्चन की, अब आ भी जाए तो इतना कोई इशू नहीं। इतना इशू नहीं होगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पता जाएगा कि इंक्रीमेंटल चीज को कैसे देखना है, इंक्रीमेंटल चीज को कैसे देखना है। क्लियर है बेटा? जी सर। यस फिजा आप सर बोले, क्लियर है। इकरा, खतीजा, यस सर क्लियर है। खतीजा, सर सर वैट छोड़ दें, बेशक आईएसटी और सीजीटी कराएं। वो बहुत मेजर नहीं सर वेट भी करवाना है। वैट तो कराना है भाई, वैट थोड़ी छोड़ेंगे। एंड एंड पे वो तो सीजीटी चलेगा घंटे का भी टॉपिक नहीं है। अच्छा फिजा आप बोले बेटा, क्लियर है ये बात? फिजा, फिजा, यस कुमैल क्लियर है बेटा? फिजा, आसिफ, फैजान, फैजान नहीं है क्या आज बेटा? फैजान कहाँ है? अहमद तुम्हें क्लियर है बेटा? फातिमा इज दैट क्लियर? इकरा, आज फैजान नहीं है क्या? यस सर इट इज क्लियर। फातिमा आप बोले। यस क्लियर है। तो फिजान क्लास में था अभी थोड़ी देर पहले तो। फैजान हो गया, ओके खैर है। खतीजा नजर नहीं आ रही है मुझे, खतीजा, खतीजा नहीं है बेटा। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलो। यस सर क्लियर है। यस सर। आगे चल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक सवाल और है। ओके बेटा, नजर आ रहा है आप लोगों को जी सर। बेटा? अच्छा देखिए, अगर कल हमारे पास कल क्या दिन है? जुमेरात। कल अगर हम कल थोड़ा लेट बैठ सकते हैं बेटा? बच्चों कल लेट बैठ सकते हैं? तो जी सर, स्टार्ट मसला लेट नहीं करना है। है या एंड लेट करना है? नहीं, एंड लेट करना है, एंड लेट करना है, स्टार्ट टाइम पे करना है। कोई मसला नहीं कोई सर, कोई मसला नहीं मसला सर, नहीं। कोई मसला नहीं। ठीक है, ये कल टॉपिक होगा लंबा ना, कॉर्पोरेशन टैक्स का, तो सर 2-3 बजे तक बिठाएं, मैं इधर ही हूँ। सर हमें कोई इशू नहीं है, बल्कि आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या मसला हो सकता है। सर आपके लिए इजी है, हमारे लिए तो बहुत इजी है। ओके चले, अल्लाह वाली कैसा नहीं करना। आज सवाल पढ़े बेटा। Incredible. पॉल, Wow. क्वेश्चन नंबर 112। 112. All right. सवाल नजर आ रहा है बेटा? जी सर यस नजर आ सर। रहा है। Oh, yes, You should sir. assume today's date is 15 March 2024। ठीक है, कोई इशू नहीं है। Okay. Paul is the MD of an 100% shareholder in the Polo Limited। Paulu. वो पोलो लिमिटेड में क्या है? 100% शेयर होल्डर। फॉर द ईयर एंडिंग 5th April 2025, Polo's tax adjusted trading profit before taking account of directors remuneration is forecast to be 175,000। फोरकास्ट इनकम बता दी है, इसका मतलब है अभी इसका रेट कितना परसेंट है? 45. 45%। 45%। अभी इसमें से सर डायरेक्टर की इनकम माइनस हो गया ना? हाँ अभी डायरेक्टर की हमेशा माइनस नहीं है। अच्छा अच्छा, पॉल्स लिमिटेड, अच्छा ये सॉरी, ये पॉल की नहीं है बेटा, आई एम सॉरी। पॉल लिमिटेड, ये पॉल लिमिटेड की है। इसकी पॉल लिमिटेड की, इंडिविजुअल की नहीं है। ओके, पॉल इंटेंड्स टू एक्सट्रैक्ट ऑल ऑफ पोलोज लिमिटेड प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग फॉर कॉर्पोरेशन टैक्स। वो बोल रहे हैं वो चाहता है प्रॉफिट देने के बाद, प्रॉफिट में से टैक्स यानी कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी देने के बाद जितना भी अमाउंट हो वो उसको मिल जाए एज अ डिविडेंड। क्या मिल जाए? एज अ डिविडेंड। दिस विल बी अचीव बाय पेइंग हिमसेल्फ अ ग्रॉस डायरेक्टर रेम्युनरेशन ऑफ 8,000 एंड डिविडेंड ऑफ 126,495। डायरेक्टर रेम्युनरेशन कितनी बेटा आपके पास? 8,000 सर। और उसको डिविडेंड कंपनी से कितने मिलेंगे? 126,495। ठीक है, कोई सुनिए। Paul wants to know if it would be beneficial
to cease trading via Polo Limited on 5th April 2024 and instead run his business from 6th April 2024 onward as a sole trader. क्या वो एज अ कंपनी अपना बिजनेस क्या कर दे, बंद कर दे? ऐसी बात करें, ये बात है बेटा। जी सर। His tax adjusted trading profit for the year ending 5th April 2025 would remain unchanged as 175,000. यानी यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो बिजनेस को एज अ कंपनी या बिजनेस को एज अ इंडिविजुअल। एम आई राइट और रॉन्ग? यस Yes, ये sir. बात है, जी। वो यही पूछे जा रहा है, प्रोबेबली ऐसी लगता है। हमने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है, कोई सुनिए। नंबर 1, determine whether or not there will be overall saving of tax and NIC for year ending 5th April 2025 if Polo's limited business is instead run by Paul as a sole trader from 6th April 2024. You are expected to calculate income tax payable by Paul, any NIC payable by Paul and Paul Limited. क्या क्या निकालना है? And the corporation tax liability of Polo Limited for the ended 5th April 2025, assuming that he continues to run the business via the company. क्या क्या निकालना पड़ेगा, जल्दी बताओ इकरा, क्या क्या निकालना पड़ेगा? इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है पॉल की, एनआईसी very good. निकालनी है हाँ, पॉल लिमिटेड एंड पॉल दोनों की। इसके अलावा कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। बस सही है, सवाल क्लियर है। पहले जी देख लेते सर। हैं, अगर बिजनेस को हम एग्जिस्टिंग मॉड्यूल पे रखें, यानी रन एज अ कंपनी, रन एज अ कंपनी। कंपनी। अच्छा, आ जाओ, इसका नाम क्या है? पॉल लिमिटेड। लिमिटेड। पालू सर, पालू सर पालू लिमिटेड। नाम देखो, पालू। अच्छा भाई, क्या कंपनी का प्रॉफिट गिविंग था क्या? 175,000। 175 बिफोर अकाउंटिंग फॉर डायरेक्टर रेम्युनरेशन। इसका मतलब है यहां से क्या माइनस करनी है? रेम्युनरेशन सर। कितनी है? 8,000 सर। 8,000। क्या आ गया? 167। 167। कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स कैसे लगता है बेटा, याद है? क्या बनता है? मेन फॉर्मेट क्या बनता है? सर मेन फॉर्मेट में सिर्फ एक ही इनकम है अभी। कौन सी इनकम? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग। कौन सी इनकम है बेटा? ट्रेडिंग प्रॉफिट। क्या मैं कह सकता हूँ यही कंपनी की क्या बन जाएगी? टीटीपी। टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट। और समझाने के लिए तो बोलता हूँ, ऐसे जरूरत नहीं थी मुझे। कोई अनकनेक्टेड कंपनी का डिविडेंड भी नहीं है, तो यही कंपनी का क्या बन जाएगा? सर एक डिविडेंड पेमेंट जौन सी आ रही है, ये क्या है जो पॉल वो को कहा था? अनकनेक्टेड कंपनी का डिविडेंड लेते हैं बेटा। कौन से लेते हैं? अनकनेक्टेड कंपनी का डिविडेंड, अनकनेक्टेड। इंडिविजुअल का नहीं। हमने कहा ठीक है। क्या टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं, कुछ पता है? 50 और 50 से कम हो तो कितना लगता है? 19%। 19%, 25। ज्यादा हो तो 25, मार्जिनल बीच में आ जाए। और इन बिटवीन हो तो तो फिर 26.5 भी लग सकता है, और उसके अलावा मार्जिनल माइनस। मार्जिनल ऐसी ही बेटा, क्लेम करेंगे। जी सर, फातिमा ऐसी बिल्कुल ही ऐसे बेटा। जी अगर सर। आपके पास कंपनी का प्रॉफिट अपर और लोअर लिमिट के दरमियान फॉल करे, तो आप पहले फुल रेट अप्लाई करते हो और फिर उसमें से क्या माइनस कर लेते हो? मार्जिनल रिलीफ। डन है? क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट अब एपी जो है वो इन दोनों के दरमियान आ रहा है। हमने कहा ठीक है, चलो यार मार्जिन रिलीफ का फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे करते हैं बेटा, जल्दी बताओ। सर अपर लिमिट माइनस ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स इनटू स्टैंडर्ड पहले फ्रैक्शन फुल ऑफ रेट तो लगा लो चांद, पहले फुल रेट तो लगा लो। कितना लगेगा? 25%। लगाओ, कितना आ रहा है? 41750। 41750। अभी लेस करेंगे मार्जिनल रिलीफ। रिलीफ। अपर लिमिट कितना बेटा? अपर लिमिट कितनी है? 250,000 माइनस एपी 2.25%, 18678 into 2.25%, 1868। अपॉन एपी इंटू नहीं, वेट 3 डिवाइडेड बाय 200। हाँ, 3 divided by 200 ये था।
सर बच्चा क्लियर बेहतर है? तब समझ आएगा जब कॉर्पोरेशन कर लेंगे हम। देखो ये रूल क्या होता है है सर? अपर लिमिट माइनस एपी इंटू टीटीपी अपॉन एपी। अच्छा स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है 160 टीटीपी अपॉन एपी। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन यस इंटू 3 अपॉन 1245 स्टैंडर्ड फ्रैक्शन अप्लाई टीटीपी किए। और एपी। कितना है बेटा? सर मार्जिनल रिलीफ आ रहा है 1245। 1 2 कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है? सर मेरा लैपटॉप को ना मिर्गी का दौरा पड़ गया। सर 42995। 4 2 995। बेटा प्लस कर रही हो क्या? माइनस करोगे ना? अच्छा सॉरी मैंने प्लस कर दिया। 40505 4 1 40505 मेरा तो आ रहा है। यस सर 40505 आ गया भाई माशाल्लाह। 40505 हमने कहा ठीक है। क्लियर है बेटा? ओके जी सर सर। फिर क्लियर है अब क्लियर। आपके पास क्या कैलकुलेट किए? ऑपरेटिंग एज क्या चीज? ऑपरेटिंग एज क्या 40505 निकालें? सर क्या सोल ट्रेडर प्राइस आगे चल रहा हो, इंडिविजुअल। हाँ बेटा सही है। ऑपरेटिंग एज सोल ट्रेडर या इंडिविजुअल ऑपरेट कर रहा हो। अब क्या होगा? क्या क्या मिलेगा उसको? अब पॉल नहीं, पॉल लिमिटेड नहीं, अब पॉल है। अब कौन है? पॉल पॉल को क्या क्या पहले चीजें पालू मिल रही है? लिमिटेड का। अब क्या क्या मिल रहा है पॉल को? बताओ जल्दी। सर उसकी इनकम तो अनचेंज्ड है ना 175,000 हम्म और आप फिर बोले उसके अलावा उसने कहा पॉल की आप इनकम निकाल देना, पहले पॉल की इनकम तो सर निकाल उसका देना। डिविडेंड भी है। डिविडेंड है पहले 126495। पहले उसने कहा ना 3 चीजें निकालनी थी बेटा, याद है ना? कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी, पॉल की इंडिविजुअल लायबिलिटी, एंड व्हेन पॉल इज ऑपरेटिंग एज अ। अभी सोल सपोज अभी ये ट्रेडर इसी का, अभी देखो सुनो मेरी बात सुनो। अभी जो कंपनी है वो जो डिविडेंड है वो किसको पे कर रही है? पॉल को, क्योंकि पॉल उस कंपनी का क्या है? शेयर होल्डर। 100% शेयर होल्डर भी तो है। तभी मैं पॉल को साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रहा हूँ। नॉन सेविंग, नॉन सेविंग इनकम में कौन सी इनकम आ रही है? ट्रेडिंग इनकम। सर 8000 उसका जो एम्प्लॉयमेंट रिम्यूनरेशन सैलरी उसकी। जो सैलरी उसको कंपनी से मिल रही है, अभी 8000 कंपनी चल रही है सपोज करो, तो उसको तो जी सैलरी सर। मिलेगी, यहाँ पे भी तो उसको टैक्स लगेगा। साथ साथ उसको डिविडेंड भी मिल रहा है, कितना बताया हुआ है? सर 126495। 126495 8000 लेस क्या होगा? पी सर पर्सनल अलाउंस लेकिन वो जीरो हो जाएगा क्योंकि नेट एडजस्टेड इनकम जो सी हमारी 1257 होते ना? 12570 माइनस 8000 सर 4570। सर लेकिन हमारी सर हमारी जो एडजस्टेड नेट इनकम ज्यादा नहीं है। वो एक्सीड कर कितनी? गई है ये नहीं ज्यादा है। टैक्स जीरो लगेगा सर पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंस विल बी 0। वेरी गुड यार, सर चीते हो गए हम चीते। एक्सलेंट, थैंक यू किरा। इसके आगे टैक्सेबल इनकम, वेरी गुड। अब क्या करें भाई? सर पहले रेट 8000 लगाओ। 20% लगाओ। 1600 आ जाएगी एनएस की नॉन सेविंग की। डिविडेंड पे फर्स्ट 500 पे 500 पे 500 by 0 डिविडेंड इनटू अब कितनी जगह बच गई चेक करो बैंड में? 29200। सर 125995 टोटल बचा। 8.75 होता है ना? 8.75 2555। 2। अच्छा अभी कितनी बाकी रहेगी बताना बेटा डिविडेंड? 126 87440। नहीं सर 88295 नहीं रहेगी। लेकिन बैंड में कितनी जगह है ये भी तो देखो बेटा। बैन में भी जगह देखेंगे हम। हाँ बैंड में भी तो जगह देखो बेटा की। 87440 द हायर रेट। बच तो रहे 96 है ना? 96 सर 87440 पे हायर रेट लगेगा और उसके बाद में एडिशनल लगेगा 855 पे। कितने लगता है डिविडेंड पे रेट? 33 पॉइंट 38 हमारे कितने लगते हैं? 33.75। सर इस 33.75 855 पे लग जाएगा 13। 29511 29511 125 140 and above 140 equals to 29511 29511 855 बचता है और उसके ऊपर लगेगा हमारा 39.35%।
855 39 चेक कर लो बेटा, 39.3 सर 855 855 सिर्फ बचता। 855 एक सेकंड देख लो बेटा। जी सर चेक करें। क्या रेट है? नहीं बेटा 39.35। दो नहीं बेटा नहीं 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 गलत किया तुमने। एक मिनट मुझे चेक करने दे। 126,495 में से पहले 5,000 गया, या डायरेक्ट 125,140 निकाल देता हूँ ना। गलत किया बेटा। 1355 सर, 39.35%। सर 1355 सर 533 आंसर आ रहा है। 1355 पे लगेगा 39.35%। 9355 नहीं बचा डिविडेंड, चेक करना बेटा, बच्चे चेक करें। नहीं सर 1355 है। 1355 बच रहा है सर। सर 12,125,140 पे लग गया है और उसका टोटल है 126,495। जी नहीं बेटा सर एक सेकंड 37,700 पे तो कंप्यूट हो गया। की वो दिखाएंगे। सर 1355 पे लग रहा है, दोबारा से चेक कर लें। 126,495 में से 125,140 पे तो लग गया ना। नहीं बेटा क्यों ऐसा परेशान हो रहे हो? ये देखो ये 500 थे, ये 29,200 है। सर इस राइट लाइन 355 ही अमाउंट रह जाएगी। अगर तुम इन सबको ऐड करोगे तो डिविडेंड के बराबर होना चाहिए, इन सबको ऐड करो तो डिविडेंड के बराबर होना चाहिए। चेक करो, चेक कर लो। 500 प्लस 29200 प्लस 83440 87440 सर, ये जी प्लस 9355। ठीक है सर ठीक है सर। 126,495। गलती कहाँ कर रहे बेटा हमारा टोटल लायबिलिटी कितनी आ रही है बेटा? सर जी आपने ये मिस्टेक पता है कैसे हो रही है? गैस 37,700 से सर सर ये मेरी बात 125 सुनो। 35,747 ऊपर भी है बेटा 700 रुपए। 1600 भी है। 37,347। वेरी गुड। सर ये बस समझ नहीं हुआ कि एक्चुअली द थिंग गलती इज समझ। दैट कि आप लोग नॉन सेविंग इनकम को भूल गए, आप लोग डिविडेंड खाली ले रहे हैं जो हमारा था 126 समथिंग। आप लोग नॉन सेविंग इनकम को भूल चुके हैं जो ऑलरेडी 8,000 थी हमारी। तो दैट्स वाई Yes. आपकी जो एडिशनल रेट पे अमाउंट आ रही है वो आ रही है अच्छा हाँ वो ऊपर भी 1355। है। जी ये रहा। सर जी एक मिनट इसमें मैंने सर काउंट किया था 500 से 8,000 भी कैलकुलेट करना था। अच्छा हाँ डिविडेंड का अलग आएगा। मेरे ख्याल से अब सारे हथियार फेंक के अपनी गलती तस्लीम करने का टाइम आ गया। जैसे मैं थोड़ा सा करता नहीं हूँ कि मैंने कैलकुलेट कर लिया वो कि डिविडेंड पे नॉर्मली इतना रेट आता नहीं है ना यूज में। हो गया सर। कितने सवाल किया तुमने? 3-4 किए ना? कितना हो गया बेटा बताना? क्या चीज? यस सर ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस कर लिए हमने। इनकम टैक्स लायबिलिटी। यस अभी ये तो है, ये उस वक्त की बात है जब कंपनी ऑपरेट कर रही है तो एक टैक्स कंपनी दे रही है और एक टैक्स क्या दे रहा है? पॉल दे रहा है। किस पे? उस डिविडेंड पे और उस डायरेक्टर रेमुनरेशन पे। क्लियर है? ऐसी बात है बच्चों, ऐसी बात है ना बेटा? ये तो आपके Yes, पास sir. जी सर। केस 1 है। अब केस 2 की कंपनी खत्म हो जाएगी। ये कैलकुलेशन हम उससे कराइए 24-25 के लिए, 23-24 के लिए, किसके लिए देख लो। हाँ ये तो कैलकुलेशन से कराई थी 23-24 के लिए, किसके लिए? अब बोले 24-25 में आप एक काम होगा, कंपनी खत्म हो जाएगी, सारी की सारी इनकम किसकी इनकम बन जाएगी? ये पॉल की क्या बन जाएगी? ट्रेडिंग इनकम। अच्छा आ जाओ भाई, शाबाश। अब पॉल की क्या बन जाएगी? ट्रेडिंग इनकम। वो कितनी बन जाएगी? बता चुका है पहले। ट्रेडिंग इनकम रिमेन चेंज 175,000। टैक्स ईयर 24-25 पॉल ऑपरेटिंग एज सोल। ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है? 175,000। अब कोई डिविडेंड मिल रहा होगा भाई, पॉल खुद ही अब ओनर बन गया, अब डिविडेंड की बात ही नहीं है, ये सारी इनकम पॉल की है। कौन सी इनकम है ये? नॉन सेविंग। फिर इससे पहले हमने पॉल की एनआईसी कैलकुलेट नहीं करनी कि वो किसकी उसका बेटा? सारा वो वाला पॉल की एनआईसी।
इसमें आपके पास यानी एनआईसी पेएबल बाय पॉल एंड पालू लिमिटेड, अगर पॉल की एनआईसी पहले निकाल लेंगे तो पॉल की इंडिविजुअल वाली सारी साइड पे हो जाएगी एक दफा क्वेश्चन में से। उसकी एनुअल सैलरी 8,000 थी। लिमिट देखो कितनी थी क्लास 1 की एम्प्लॉय की, चेक करना, लिमिट के अंदर आ रहा है, चेक कर लो। सही कह रहा हूँ? यस सर। जी सर आप बिल्कुल ठीक है। जी सही कह रहा हूँ ना बेटा? 157 सर। लिमिट के अंदर आ रहा है, इससे कैलकुलेट नहीं किया। अच्छा, नॉन सेविंग आ गई बेटा? लेकिन सर क्वेश्चन के अंदर उसको जीरो लिख के वो करके दिखाना है ये कैलकुलेट। नहीं, मेरा खाली करने की जरूरत, लिख दे, लाइन लिख दे। लिख लो, कोई नहीं, टाइम बहुत है। ट्रेडिंग प्रॉफिट क्लियर है बेटा, कितना आ रहा है? सर 162430 162430। टैक्सेबल इनकम, इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालो। सर 175,000 में से पीएम कैसे लेस करेंगे? बिकॉज लिमिट एक्सीड बिकॉज कर वो गई तो है। सर जी टैक्स की हालात बहुत कोई बात नहीं यार, अमीर बंदा है वो, पर्सनल अलाउंस की चाहिए उसको। इकरा ने आज दूसरी दफा जो है ना वो शी कॉट मी सेकंड टाइम, चले गुड है, अच्छी बात है। आपने शुरू में बता दिया ना कि अब वो एटीएक्स वही पढ़ाएगी आगे। सही बेटा, क्लियर है, गुड है, थैंक यू बेटा इकरा। आगे चले। मैं बैठा हुआ इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहा था, क्या बनेगा हमारा। इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालो मैं बेटा। 175,000 3770 पे 20% 7540। ये तो सीधा सीधा वैसे ही याद हो गया ना 7540। उसके बाद में 87440 पे आनी है 40%, 34976। 40 34976। उसके बाद आ जाएगा 175,000 माइनस 125,140 इंटू 45%, 22437। सर लास्ट वाली 22437 टोटल बता दो बेटा। टोटल। सेकंड वाली क्या आई थी बोला? 64953। कोई कंफर्म कर दे। 64953 सर, यही है 649 यही है। यही है सर, ये मैंने कैलकुलेट किया। अब दो केस, अच्छा क्लास 4 आ जाएगी अब इंडिविजुअल की, अब तो आ जाएगी मेरा ख्याल है। अब तो ट्रेडिंग इनकम कितनी है? 175। क्लास 4 निकालना बेटा जल्दी से। क्लास 4 के लिए क्या चाहिए? पहले 12,750 पे उससे कितना होता है बेटा? 50270 माइनस 1257 पे 6% लगेगा 2262 और आंसर प्लस। सर थोड़ा सा ऊपर करके ट्रेडिंग प्रॉफिट दिखाइएगा, टोटल कितना था? 175। 1,75,000 5,271 4757 is it right? 4757 ऐसे No sir, नहीं सर 4757 4,757। ये कितना परसेंट है बेटा? 2% है ना? Yes जी sir. सर। और सर ये एनआईसी है, आईटीएल नहीं है। NIC yeah sir. ऐसे कितना बेटा? सर 4,757। 4757 गुड है। इसका मतलब है एक हमारे पास, अल्लाह भला करे क्या आ गया, अगर वो 10 नंबर का ऑपरेट करे, क्वेश्चन लंबा चौड़ा। ऑपरेटिंग एज कंपनी में कितना कितना नंबर आता का है सवाल है? टोटल? ऑपरेटिंग एज कंपनी में कितनी आई थी टोटल फर्क? सर वो अभी निकालनी है हमने। नहीं नहीं निकाल ली बेटा, क्या हो गया था अभी, ठीक है। सर जी 40 टैक्स और का आया है भाई को। 40505 आई थी एक आई थी 37349। सही कह रहा हूँ बेटा? ऐसी है सर जी 40505 तो ठीक है। मेरी कैलकुलेशन कोई किधर जा रही है, कोई किधर जा रही है, मुझे खुद को नहीं समझ आ रही। एक मिनट। देखो, एक तो कंपनी की लायबिलिटी, एक इंडिविजुअल की लायबिलिटी। ये रहा देखो बेटा, कंपनी ने इंडिविजुअल को डिविडेंड दिया, इंडिविजुअल को भी टैक्स देना पड़ गया। एक टैक्स कंपनी ने ये दिया और एक टैक्स मैंने एज अ शेयर होल्डर लिया, प्लस डायरेक्टर रेमुनरेशन ली, उस पर टैक्स दिया। क्लियर है?
कितना आ रहा है बेटा बताना इकरा? 4055 शीट आप प्लस व्हाट्सएप शेयर कर देंगे? 37 जी बेटा। सर ये 547 है एंड पे 7852 78 77852 अच्छा। और ऑपरेटिंग एज सोल ट्रेडर कितने का बेटा? 64953 यस सर प्लस 4757 69710 69710 सर नेट इनकी टोटल निकालनी है 8142 बेटा कितना? 8142 नेट सेविंग निकालनी है बेटा, दोनों में 8142 59770 है। ये बेटा 710 है, चेक कर लो एक दफा बेटा। 64953 प्लस 4757 69710। यस सर 8142 है, ठीक है। 8142 कौन सा मॉडल बेहतर है? कौन सा मॉडल बेहतर है? क्या रहता है? सर सोल ट्रेडर वाला कौन सा सॉरी मॉडल वाला? ऑपरेटिंग एज कंपनी ऑपरेटिंग नहीं नेट सेविंग है सर सोल ट्रेडर वाला इंडिविजुअल वाला ऊपर वाला Net saving टैक्स है। कम लग रहा कर है। रहे हैं। मेरा दिमाग घूम गया सर मैं कुछ करना पड़ेगा पेपर करीब है। बादाम भी काम नहीं करेंगे इतने दिन पहले बेटा क्लियर है? जी सर क्लियर है। यस अच्छा, सर ओके। ये नेट सेविंग आ गई। अच्छा, ये बिल्कुल अलग अलग तरह के हमने ए बी हर तरह के सैनरियो देख लिए मेरे ख्याल से। अब तो नहीं बचा ना कोई? हो गए। अच्छा, एक सवाल मैंने कहा था, आपको याद होगा पहले भी कहा था कि एग्जाम में एक सवाल मैं बहुत ज्यादा एंटिसिपेट कर रहा हूं, ठीक है, और मुझे वो लग रहा है कि वो सवाल अब की दफा आएगा, तो उस सवाल को एक दफा देख लें, ठीक है ना? निकल गया तो फिर वो निकल ही आती है चीज। सर सॉल्व करने हैं अभी या? हाँ बेटा सॉल्व करने एक सवाल और है। जरा 5-7 मिनट की ब्रेक देंगे, पानी पी लें। या बस जो है ना, बातें समझना कि सवाल 5 मिनट का है, लेकिन मैंने क्या बताया, कभी कभी ऐसा होता है कि जो है ना वो फिर ठीक है। अब यार मिल जाए, अल्लाह ना करे मिला नहीं ना, बहुत गुस्सा आ जाएगा मुझे। खासकर सवाल 2 मिनट देना बेटा, बस एक लास्ट सवाल बेटा। और मुझे भी लग रहा है, मैंने क्या बताया, मेरी गट फीलिंग कह रही है एग्जाम में दे रहा है। सर एप्लीकेशन भी ओपन कर लें। मैं नहीं, पता नहीं कभी गड़बड़ करता है, चलो मैं माई इसी से खोल लेता हूँ ना। अच्छा बेटा, ये सवाल आई एम टेलिंग यू, मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है कि एग्जाम में देगा, ठीक है? इसलिए आपको मैं सेशन कुछ से कह रहा हूँ कि देखें, प्लानिंग आपकी दफ़ा इंडिविजुअल का सीजीडी नहीं, कंपनी का सीजीडी इंपॉर्टेंट है। सवाल देख रहे हैं बेटा? यस सर क्यों सीधे क्वेश्चन बेटा? बच्चों क्वेश्चन नजर आ रहा है? जी सर यस सर। देखिए, ये वो क्वेश्चन है जिसपे मैं बहुत ज्यादा बैट कर रहा हूँ इस दफा, कि एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पसंद आ रहा है और उसने जानबूझ के उसको स्टडी अब में रखकर रिवीजन किट से हटवा लिया है ना, तो वो जरूर देगा इंशाल्लाह, ठीक है? आए सवाल पढ़े। जी सर On 6th April 2024, Andrew Wall purchased Daryl Estate office building for 1 lakh. एक बंदे ने एक ऑफिस बिल्डिंग ली है, लीगल फी ऑफ 800 वर पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेस। कितनी बेटा? 800. During tax year 24-25, Andrew renovated the office building at a cost of 60,000. क्या मैं इसको इम्प्रूवमेंट कॉस्ट कह सकता हूँ? यस सर 1 लाख की चीज पे 60,000 का खर्चा हो रहा है। कितने का बेटा? 60,000 का The renovation was being completed on 5th January 2025. He immediately put up the office building up for sale and it was sold. क्या गया? कैपिटल गेन्स प्रोसीड्स आ गए Legal fee of 1,000 were paid in respect of sale. Andrew financed the purchase and renovation cost using a 3-year bank loan of 1,60,000, which was taken out on 6th April 2024 at an annual interest rate of 13%. ओ कितने साल का लोन लिया बेटा? 25 years बैंक sir. लोन लिया। सॉरी क्या मैं कह सकता हूँ ये शॉर्ट टर्म लोन है? जी सर जी सर। लोन का अमाउंट कितना था? 1,60,000 13%। कितना बेटा?
20,800 क्या मैं कह सकता हूँ इंटरेस्ट एक्सपेंस है? यस सर। A 25-year loan would have cost 6%. अगर ये लोन 25 साल के लिए लॉन्ग टर्म लेता तो कितना पड़ता? 6%, ठीक है। 6%. Andrew is employed as a school teacher and his taxable income for the tax year 24-25 before taking account of office building transaction is 48,000. कहना चाह रहा है ऑलरेडी क्या है? हायर रेट टैक्स पेयर है। सही कह रहा हूं मैं बेटा? हायर sir. रेट Taxpayer. Although Andrew purchased the office building with a view to make a profit motive है. Because it is an isolated transaction, he believes that profit should be treated as capital gain. उसको लगता है, उसकी assumption है कि इसको क्या होना चाहिए? Capital Gain. तो चाहिए capital gain. अच्छा, मैंने कहा ठीक है। अब क्या करें? सवाल क्या है? Using the badges of trade, provide a reasonable argument as whether or not the above mentioned activity would constitute the carrying on of a trade rather than a single transaction in the nature of capital gain. Arguments देने, ठीक है? इतना लंबे की कोई कैलकुलेशन नहीं। फिलहाल तो सुन लो तुम ही बात चांद। तुम बताओ ये ट्रेडिंग है कि कैपिटल गेन है? सर ट्रेडिंग है क्योंकि प्रॉफिट ने उसने लिया है, प्रॉफिट की वजह से बनाया था, सेल किया प्रॉफिट के लिए। बच्चों बोलो क्या करें, कैसे करें? इकरा आप बताइए कैसे करें इसको? इकरा कैसे करें इसको बेटा? जी हाँ बेटा, कोई बताएगा कैसे करना चाहिए इसको? सर कैपिटल गेन है होगा शायद। ये बोलना भाई कैपिटल गेन है, मुझे क्या पता भाई। जी बच्चों, कोई अल्लाह का बंदा। हाँ बेटा कोई तो बताए। जी भाई आप कोई जजमेंटल बात मत करना। आप पैकेज ऑफ ट्रेड याद है पहले क्या था? प्रॉफिट मोटिव होगा तो फिर ये ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा। ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा। इंडिकेशन ऑफ ट्रेडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन, नो। इंडिकेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल। दूसरी बात, आप उसको मार्केटेबल कर रहे हो, इंडिकेशन ऑफ ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म लोन से फाइनेंस कर रहे हो, ट्रेडिंग। क्लियर है? जी सर बेटा? जी सर। सिमिलर पास्ट एक्सपीरियंस, नो। इससे पहले भी सेल परचेज की होती तो ट्रेडिंग होती, अब क्या? कैपिटल गेन। क्लियर है बच्चों? जी सर। ये बात समझ में आ गई? आर्गुमेंट दी है। आप सुनो, एग्जामिनर ने यहाँ पे बोलते कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, जान पूछ के कहा उसने। अब अगर मैं आपसे कहूँ यार ये ट्रांजैक्शन को ट्रीट करो कैपिटल गेन, कैसे निकालोगे? जल्दी याद है बेटा? एक ना फॉर्मेट बताया बेटा कैपिटल गेन का। डिस्पोजल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स कितना बेटा? 225,000 लेस लीगल फीस ऑन सेल्स 1,000 लेस। याद आ रहा है बच्चों? सबको याद आ रहा है? कैपिटल गेन कितना निकालते थे? नेट डिस्पोजल्स आ गए, नेट प्रोसीड्स लेस कॉस्ट। पहले कौन सी कॉस्ट आती है? परचेज कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट। कौन सी? एक्विजिशन कॉस्ट 100,000। फिर कौन सी कॉस्ट आती है? लीगल फीस। इंसिडेंटल कॉस्ट, लीगल फी ऑन परचेज। वेरी गुड। फिर कौन सी कॉस्ट आती है? इम्प्रूवमेंट्स 60,000। 60,000 क्या आ गया? कैपिटल गेन्स बताओ ना कितना? 63,200। ऑलरेडी हायर टैक्स पेयर है तो कैपिटल गेन का रेट लगा देना। हायर रेट पे कितना लगता है कैपिटल गेन? जी बच्चों कितना लगता है? हायर रेट पे 40% सर। कैपिटल गेन पे बेटा इकरा कितना लगता है बेटा? कैपिटल गेन पे 40। एक मिनट रुके, ये सामने पड़ा हुआ है, सेकंड देर। हायर रेट पे सर लगता है रेजिडेंशियल पे 24%, नॉर्मल रेट्स 20%। क्लियर है बच्चों? क्लियर है इकरा? डन है? यस सर। अब ट्रीट एज ट्रेडिंग का मतलब क्या है? तुम उस बिल्डिंग को ट्रीट कर रहे हो एज अ इन्वेंट्री। क्या ट्रीट कर रहे हो? इन्वेंट्री।
रेवेन्यू लिखोगे। अब क्या लिखोगे? रेवेन्यू रेवेन्यू लेस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ सेल्स 1 लाख। लीगल फी चाहे परचेज करने की हो चाहे सेल चाहे करने की सेल करने की हो, दोनों माइनस करो। इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री की डेकोरेशन भी क्या बन जाएगी? एक्सपेंस डिडक्टेबल कॉस्ट एक्सपेंस। इन्वेंट्री बन गई ना, तो इन्वेंट्री की डेकोरेशन भी। एक्सपेंस। और एक और चीज भी आएगी बच्चों, भूल रहे हो आप? इंटरेस्ट एक्सपेंस। कैपिटल गेन में इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउबल नहीं होता, ट्रेडिंग इनकम में अलाउबल होता है। कितना था आया था बेटा, बताना? इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा हमारा 2800 42,400 अगर देखो ना, फर्क सिर्फ किसका है? फॉर्मेट का है, और एक चीज का है, किस चीज का? इंटरेस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस का। चेक करके देख लो वरना। सर ये फर्क किस चीज का है? कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो इसके नंबर मिलेंगे? अरे बेवकूफ, एग्जामिनर इसने लिखा है ना, स्टडी हब वाले ने। अच्छा, इसमें लिखा जो हुआ किट में पहले सवाल था ना, ये सवाल पहले किट में मौजूद था। ये सवाल पहले किट में मौजूद था। बात समझ लो बच्चों? मतलब एग्जाम में वो हमें कहेगा कैलकुलेशन करके दिखाओ तो हम ठीक है। हाँ, इस पे लगेगा सीजीडी का रेट, इस पे लगेगा। सर इसके ऊपर नॉन रेजिडेंशियल का रेट लगेगा ना? हाँ, और इस पे लगेगा किसका बेटा? इनकम टैक्स लायबिलिटी का। क्लियर है बच्चे? यस सर सर जी, ये जो सवाल है इसकी एक 10 मिनट की रिकॉर्डिंग आप सेपरेट करके ग्रुप में शेयर कर देंगे, जैसे वो 1-1-10 की थी। क्योंकि ये सवाल अगर पेपर के दिन में भी एक बार रिव्यू हो जाए ना, पेपर के करीब करीब। अच्छा, ओके। सर इसके अंदर आपको क्या लगता है, जो जो बैजेस ऑफ ट्रेड वाला आंसर इसको देना है हमने रिटर्न के अंदर, वो ट्रेडिंग ही हम इसको देंगे ना, क्योंकि उसके ज्यादा पॉइंट्स बन रहे हैं। आप ये कहोगे कि जिसके फेवर में ज्यादा पॉइंट्स आ रहे होंगे उस हिसाब से ट्रीट किया जाना चाहिए। आप जजमेंटल नहीं होना यहाँ पे। आपको वहां पे टैक्स कमिश्नर नहीं लगे हुए। नहीं, मैं तो उसको ट्रेडिंग की ट्रीट करूंगा। बच्चों आप बोलो, दिल भर के क्वेश्चन करा दिए हैं बच्चों? जी सर। सर एक फेवर और कीजिएगा कि वो बैजेस ऑफ ट्रेड वाला जो डॉक्यूमेंट था उसका आप स्क्रीनशॉट भेज दें, मैं दे दूंगा, मैं दे ताकि दूंगा, मैं दे दूंगा। ये चीजें याद कर लें हम, अगर इतना इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। बच्चों क्लियर है? आप बोले इकरा? जी सर। क्लियर है सर क्लियर थैंक यू इकरा, आज आपने बहुत हेल्प की। एक आध जगह मुझे बचा लिया आपने, वरना सवाल की सारी ऐसी तैसी हो जानी थी। सर 2 जगह पे। 2 जगह पे? ओ इकरा, थैंक यू। सर अब आप देखिए, मैं तो पहले आपको बोल चुका हूँ कि आप मुझे टफ कंपटीशन दे रही हैं आजकल। क्लियर है बच्चों? जी सर। यस सर सर वो टॉपिक्स बता दें कि जो हमने खुद करने हैं, ताकि कल का दिन लगा के वो खत्म करें। अच्छा, मैं खत्म करें कल का दिन इसको सोचता हूँ। अब मेरी बात सुनो, कल तुम लोग जी मुझे सर। जो है ना छेड़ना नहीं। कल मैं स्टार्ट करूंगा कॉर्पोरेशन से। कल मैं स्टार्ट करूंगा किससे बेटा? कॉर्पोरेशन से। और हाँ, और मैं कॉर्पोरेशन के मुझे कराने 4 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। 4। ठीक है, उसमें मुझे एक क्वेश्चन लॉस वाला कराना है, एक ग्रुप रिलीफ वाला कराना है, 2 नॉर्मल कराने हैं। ठीक है? ठीक ठीक सर। ग्रुप रिलीफ वाले ज्यादा आते हैं, ग्रुप रिलीफ पे 2 कर दे, नॉर्मल 1 कर दे। सौदा लेने नहीं आया भाई। ग्रुप वाले 2 करते। अच्छा, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ग्रुप रिलीफ, कभी कभी ऐसा होता है आपके पास रिकॉर्ड लेक्चर है बहुत बड़ा है। मैं आपको एक समराइज ग्रुप रिलीफ का लेक्चर भेज रहा हूँ। समराइज ग्रुप रिलीफ का लेक्चर भेज रहा हूँ। आप सब ने उससे करेंगे तो 1 घंटे के अंदर आपका पूरा टॉपिक ऐसा पक्का हो जाना है। ठीक है? डन, शेयर कर दें, मसला नहीं है। आपके पास अगर आपके अपने टीचर के लेक्चर्स हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग, मैं जो आपको दे रहा हूं मैंने बहुत ब्रीफ, बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव, मैंने कहीं इधर उधर नहीं हुआ, बिल्कुल सिंपल मैंने उसको करके किया है। तो आप वहां से करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। फिर मेरा कल का टाइम बचा लेंगे। सही है बच्चों? ऐसा है, कर लेंगे? जी सर, आप शेयर करें मेरे पास, मेरे सर जी सर। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब कल मिलते हैं और कल हम करेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स। कल करेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स। फातिमा,
फातिमा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलिंग यू बेटा। फातिमा यस यस सर, मैंने नोट डाउन इस कर वाले, लिया। हाँ इस वाले बहुत फोकस करना है, इसकी थ्योरी भी करनी है, इसकी थ्योरी भी करनी है, इसकी कैलकुलेशन भी करनी है, ठीक है? ओके ठीक है, राइट। तो मैं आपको, आपके पास तो फातिमा वैसे ऑलरेडी है लेक्चर्स, मैं आपको ग्रुप रिलीफ का एक स्पेसिफिक लेक्चर दे दूंगा, आप उससे देखेंगे ना तो आपका टॉपिक जल्दी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है सर। जो आपके पोर्टल के ऊपर लेक्चर्स हैं एलएमएस के ऊपर, उसमें जो ग्रुप रिलीफ का लेक्चर है वो सेम ही है वो वाला, या जो आप देंगे वो कोई और है? मैं अलग दे रहा हूँ, मैंने बहुत शॉर्ट भी बनाया हुआ था, बहुत अच्छा बनाया हुआ था, वो भी है मेरे ठीक पास, सर। ठीक है? क्लियर है बच्चों? सर Yes, एक sir. स्लाइड थोड़ी सी नीचे कर दें, मैंने वो जो आपने पॉइंट्स लिखवाए थे उसका एसएस लेना है। या दिस वन। सर जी अभी पीडीएफ भी ग्रुप में भेज दें। जी भेज दो, मैं मिल नहीं है बेटा मुझे, मैं लेके आया हूँ पता है, आखिरी टाइम में कॉपी करके लेके आया हूँ, लेकिन पता नहीं कहा। क्या चीज सर? पीडीएफ की बेटा, वो बना के लाया था बाकी ऑफ ट्रेड की। कॉर्पोरेट ठीक है में बच्चों, clear उनका है? एम्प्लॉयर नहीं कहता। यस सर। देखिए ये बेटा हमने workshop क्या क्या कर based लिया, है। देखो कॉर्पोरेशन की बेसिक्स बना ली, सुनो मेरे बेटा, कॉर्पोरेशन की इनकम बेसिक्स बन गई, कंप्लीट, प्लानिंग कर ली, इनकम कंप्लीट। इंडिविजुअल कर लिया, कल कॉर्पोरेशन होगा तो हमारे सीआरक्यू सब निमट गए। 2 दिन बचेंगे, 3 टॉपिक है, तीनों नहीं कराऊंगा, 2 टॉपिक कराऊंगा, तीनों कराने जाऊंगा सर तो फिर आपका बैट, कुछ भी नहीं हो पाएगा। सर 2 सीजीडी टॉपिक आईएसटी कराऊंगा, करा बैट बैट हो कराऊंगा, जाता है। बैट कराऊंगा और सीजीटी और आईएसटी में से एक कराऊंगा, ठीक है? क्लियर है बच्चों? सर सीजीटी को लाजमी करें। सीजीटी साल का अल्लाह मालिक दुआ कीजिएगा यार, अब मैं, मुझे हिम्मत दे, असल में बिल्कुल ऑफिस से आके ना आज तो बिल्कुल टायर्ड होता है, खैर अल्लाह मालिक इंशाल्लाह, अल्लाह पाक कल हिम्मत दे, सर 3 कल दिन है मुझे ना, हिम्मत बहुत कल चाहिए। थर्सडे है, कल थर्सडे हाँ है, कल तो, फ्राइडे सैटरडे संडे। 8 बजे से बच्चों, कल फातिमा रेडी है ना आप? कल इंशाल्लाह 12 साढ़े 12 बजे तक फातिमा। नहीं नहीं सर, फ्राइडे जी सैटरडे और बिल्कुल संडे 3 दिन बाकी है। इंशाल्लाह वक्त तक होंगी। इकरा कल अगर कॉर्पोरेशन कर लेते हैं तो 3 दिन में हम तीनों टॉपिक कर सकते हैं, अगले आईएचटी वैट और उसका सीजीटी भी। पूरी संडे कोशिश तक। होगी, पूरी कोशिश होगी, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं करा दूं, लेकिन मैंने वादा वही कर रहा हूं कि मैं 2 टॉपिक पूरे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराऊंगा और बीच में 1 घंटे का स्लॉट लेके पेंशन कराऊंगा, बीच में 1 घंटे का स्लॉट लेके पेंशन कराऊंगा। ठीक सर। डन है बच्चों? इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।